नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बिराज बहू उपन्यास, जिसके लेखक हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक कह नहीं सकते किसकी कृपा से यह हुआ, लेकिन यह बात विकृत होकर बिराज के कानों तक पहुंचने को बाकी ही नहीं रही। उस दिन आलोचना करने आई थी उस घर की बुआ। बिराज ने सब कुछ मन लगाकर सुना, फिर गंभीर होकर कहा, उनका एक कान काट लेना उचित है बुआ। बुआ बिगड़कर चली गई, कहती गई, जानती तो हूँ इस जैसी वाचाल औरत गांव में दूसरी नहीं है। बिराज ने स्वामी को बुलाकर कहा, तुम सुंदरी के यहाँ फिर कब गए थे? नीलांबर ने भय से सूख कर जवाब दिया, बहुत दिन पहले पूटी का हालचाल जानने गया था तब। अब न जाना, सुनती हूँ उसका चाल चलन बहुत खराब हो गया है। इतना कहकर वह अपने काम से चली गई। इसके बाद कितने ही दिन बीत गए। सूर्य नारायण नित्य निकलते अस्त होते, उन्हें रोक रखने का तो कोई उपाय ही ना था। शीत आ गई, गर्मी चली गई। बिराज के चेहरे पर एक गहरी छाया क्रमशः और गहराने लगी। दृष्टि क्लांत और प्रखर हो गई। जो कोई उसकी ओर देखने जाता उसकी आंखें अपने आप ही झुक जाती। शूल से बेधा गया लंबा नाग शूल को ही उस लगातार डसकर थककर गिरकर जैसे देखता है। बिराज की आंखों की दृष्टि भी वैसी ही करुण अथचा वैसी ही भयानक हो उठी। स्वामी के साथ बातचीत लगभग होती ही नहीं। वह कब चोर की तरह आता जाता है, उधर जैसे वह देखती ही नहीं। सभी उससे डरते हैं, केवल छोटी बहू नहीं डरती। वह मौका मिलते ही जब तब आकर उपद्रव किया करती है। पहले पहल बिराज ने उसके हाथ से छुटकारा पाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। आंखें लाल करने पर वह गले से लिपट जाती, कड़ी बात कहने पर पैर पकड़ लेती। उस दिन दशहरा था। बहुत तड़के छोटी बहू छुपकर आई और बोली, अभी कोई उठा नहीं है, चलो ना जीजी, आज जरा नदी में गोता लगा आवे। उस पार जब से जमींदार का घाट तैयार हुआ, उसका नदी पर जाना बंद कर दिया गया था। देवरानी जेठानी दोनों स्नान करने गई। स्नान करके जल से बाहर निकलते ही देखा थोड़ी दूर पर जमींदार राजेंद्र कुमार खड़ा है। उस जगह उस समय भी पूरी तरह से अंधकार दूर नहीं हुआ था, तो भी दोनों ने उसे पहचान लिया। छोटी बहू तो भय से सिट पिटाकर सिमटकर बिराज के पीछे आ खड़ी हुई। बिराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने सवेरे यह आदमी आया कैसे? किंतु तुरंत ही उसके मन में एक संभावना उठी कि शायद यह रोज इसी तरह पहरा दिया करता है। दो ही एक सेकंड बिराज दुविधा में रही। उसके बाद देवरानी का हाथ पकड़कर खींचकर बोली, खड़ी ना रहे छोटी बहू, चलिया। उसे साथ लेकर 23 साल से दरवाजे तक पहुंचाकर बिराज एकाएक कुछ सोचकर रुक गई। उसके बाद धीमी चाल से लौटकर राजेंद्र से कुछ दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। उसकी दोनों आंखें जल रही थी। छुटपुटे अस्पष्ट प्रकाश में भी राजेंद्र उस दृष्टि को सहन न कर सका। उसने सिर नीचा कर लिया। बिराज ने कहा, आप भले आदमी के लड़के हैं, बड़े आदमी हैं, आपकी यह प्रवृत्ति कैसी है? राजेंद्र हदबुद्धि हो गया, उसका जवाब न दे सका। बिराज कहने लगी, आपकी जमींदारी चाहे जितनी बड़ी हो, आप जिस जगह खड़े हैं वह तो मेरी है। और फिर उस पार का घाट हाथ से दिखाकर कहा, आप इतने अधम हैं, इस बात को इस घाटी की एक एक लड़की जानती है, मैं भी जानती हूँ। जान पड़ता है आपकी कोई माँ बहन नहीं है क्या? बहुत दिन पहले अपनी दासी के द्वारा मैंने यहाँ आने के लिए मना कर दिया था, आपने नहीं सुना? राजेंद्र विस्मय से या भय से इतना अभिभूत हो गया था कि इतने पर भी कुछ बोल न सका। बिराज ने फिर कहा, आप मेरे स्वामी को जानते नहीं, जानते होते तो कभी ना आते, इसी से आज चेताए देती हूँ, और कभी आने से पहले उनको जानने की चेष्टा जरूर कीजिएगा। इतना कहकर बिराज धीरे से चली गई। वह घर के भीतर जा ही रही थी कि उसने देखा पीताम्बर एक गड़ुआ हाथ में लिए हुए खड़ा है। बहुत दिनों से उससे बोलचाल नहीं थी, तो भी उसने पुकार कर कहा, भाभी, जिससे तुम अभी बात कर रही थी वह जमींदार बाबू है? पलक मारते ही बिराज का चेहरा और आंखें लाल हो गई। वह हाँ कहकर भीतर चली गई। घर जाकर वह अपनी बात तो उसी दम भूल गई, लेकिन छोटी बहू के लिए मन ही मन अत्यंत उद्विग्न हो उठी। वह केवल यही सोचने लगी कि क्या जाने उसे छोटे लल्ला ने देख पाया या नहीं, किंतु अधिक देर तक सोचना नहीं पड़ा। लगभग 10 मिनट के बाद वह उस घर से मार पीट के शब्द और दबी रुलाई का स्वर सुनाई पड़ा। बिराज दौड़कर चौके में चली गई और काठ की मूर्ति की तरह बैठ गई। नीलांबर अभी अभी नींद से जागकर बाहर आकर मुंह धो रहा था। पीताम्बर के डांटने गरजने का शब्द वह क्षण भर कान लगाकर सुनता रहा। उसके बाद ही झपट कर बेड़े के पास आया, लात मारकर उसे तोड़ डाला और उधर
के घर में जाकर खड़ा हुआ। बेड़ा टूटने के शब्द से चौंक कर पीताम्बर ने सिर उठाया कि सामने ही यमराज की तरह बड़े भाई को देखकर वह विवर्ण होकर रुक गया। जमीन पर पड़ी हुई छोटी बहू को संबोधन करके नीलांबर ने कहा, भीतर जा बेटी, कोई डर नहीं। बहू कांपती हुई उठकर चली गई। तब नीलांबर ने सहज भाव से कहा, बहू के सामने तेरा अपमान नहीं करूंगा, लेकिन मेरी इस बात की भूलकर भी अवहेलना न करना कि जब तक मैं इस घर में हूं तब तक यह सब नहीं हो सकेगा। तू उस पर हाथ जो उठाएगा उसे तोड़ ही डालूंगा। इतना ही कहकर वह लौटा जा रहा था कि साहस बटोर कर पीताम्बर कह उठा, घर पर चढ़कर मारने तो आ गए, किंतु कारण भी जानते हो? नीलांबर घूमकर खड़ा हो गया, बोला, नहीं, जानना भी नहीं चाहता। पीताम्बर, सो क्यों जानना चाहोगे? देख पड़ता है तब तो मुझे बिल्कुल घर छोड़कर ही भागना होगा। नीलांबर उसका मुंह ताकता रहा, फिर बोला, घर छोड़कर किसे भागना पड़ेगा यह मैं जानता हूँ, तुझे याद ना कराना पड़ेगा, लेकिन यह मैं तुझे बतलाए जाता हूँ कि जब तक वह नहीं होता तब तक तुझे सब्र करना ही पड़ेगा। इतना कहकर नीलांबर लौटने को हुआ तो पीताम्बर सहसा सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तो फिर तुमको भी बतला देता हूँ दादा कि दूसरे का शासन करने के पहले अपने घर का शासन करना अच्छा है। नीलांबर ताकता रह गया। साहस पाकर पीताम्बर कहने लगा, जानते तो हो उस पर घाट किसका है? अच्छा, मैंने तभी से छोटी बहू को घाट पर जाने को मना कर दिया था। आज रात रहे उठकर वह भाभी के साथ नहाने गई थी। कौन जाने इसी तरह रोज जाती हो। इसी अपराध पर तूने हाथ उठाया? नीलांबर ने विस्मित होकर कहा। पीताम्बर, पहले सब सुन तो लो। वह जमींदार का लड़का, क्या जाने राजेंद्र या क्या नाम है उसका, उसकी देश विदेश में सुख्याति की सीमा नहीं है। आज भाभी उसी के साथ आधे घंटे तक बातें भी करती रही। क्यों? नीलांबर कुछ समझ ना पाकर कह उठा, कौन बातें कर रहा था? विराज? जी हाँ, वही। तूने अपनी आंखों से देखा? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे देख नहीं सकते। मेरा वह न्याय भगवान करेंगे। लेकिन नीलांबर ने डांट कर कहा, फिर भगवान का नाम ऊपर लाता है, क्या कहेगा सो कह। पीताम्बर चौंक उठा, कुछ रुककर रुष्ट स्वर में कहने लगा, आंख से देखे बिना बात कहना मेरा स्वभाव नहीं है दादा। कहता हूँ, अगर घर में शासन ना कर सको तो दूसरे को मारने के लिए तो ना दौड़े आओ। नीलांबर के सिर पर जैसे अकस्मात लाठी की चोट पड़ गई। क्षण भर विमूढ़ दृष्टि से ताकते रहकर उसने अंत में पूछा, आधे घंटे तक कौन बातें करता रहे? विराज बहू, तूने अपनी आंखों से देखा? हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आधे घंटे या उससे शायद ज्यादा ही होगा। पीताम्बर दो एक पग पीछे लौट चुका था। फिर नीलांबर कुछ देर तक चुपचाप ताकता रहकर बोला, अच्छा, अगर यही हुआ तो यह कैसे जाना कि बात करना आवश्यक ना था? पीताम्बर मुंह फेरकर हंसकर बोला, यह तो नहीं जानता, लेकिन मेरा भी मारपीट करना उचित नहीं हुआ, क्योंकि वह घाट छोटी बहू के लिए नहीं बनाया गया है। क्षण भर की उत्तेजना से नीलांबर दोनों हाथ उठाकर दौड़ा, परंतु सहसा रुक गया। पीताम्बर के मुंह की ओर देखता हुआ बोला, तू एक जानवर है और फिर छोटा भाई ठहरा। बड़ा भाई होकर मैं तुझे शाप तो नहीं दूंगा, क्षमा करता हूं, मगर आज तूने अपने गुरुजन के लिए जो कहा उसके लिए भगवान तुझे क्षमा नहीं करेंगे। जा। यूं कहकर वह धीरे से अपने घर की तरफ आकर टूटे हुए बेड़े को खुद अपने हाथ से बांधने लगा। विराज ने कान लगाकर सब सुना। लज्जा और घृणा से वह सिर से पैर तक बार बार कांप उठी। एक बार विचार किया कि सामने जाकर अपनी सब बात कह दे, किंतु उसके पैर उठे नहीं। पति के सामने वह यह बात कैसे मुंह से उच्चारण करे कि उसके रूप पर एक पर पुरुष की लुब्ध दृष्टि पड़ी है। बेड़ा बांधकर नीलांबर बाहर चला गया। दोपहर को थाली परोसकर विराज आड़ में बैठी रही। रात को पति के सो जाने पर चुपके से आकर बिछौने पर पड़ी रही और सवेरे उसकी नींद खुलने के पहले ही बाहर निकल गई। इसी तरह भागते रहते जब 2 दिन बीत गए और नीलांबर ने कुछ नहीं पूछा, तब और एक तरह की शंका उसके मन के भीतर धीरे धीरे सर उठाने लगी। स्त्री के संबंध में इतनी बड़ी बदनामी की बात में पति के मन में कोई कौतूहल न उत्पन्न होने का कोई संगत कारण उसे ढूंढे नहीं मिला, अथवा इस घटना से यह विस्मित हुआ कि यह संभावना भी विराज को सांत्वना नहीं दे सकी। इस तरफ इन 2 दिनों को उसने जैसे लुक छिप कर बिताया है, वैसे ही दूसरी तरफ हर घड़ी उसे यह आशा लगी रही कि अब बात उठेगी, अब बुलाकर घटना जानना चाहेंगे। तब वह आदि से अंत तक सब हाल कहकर स्वामी के चरणों के नीचे अपने हृदय का सारा बोझ उतारकर स्वस्थ होगी। उसकी यह बेचैनी दूर हो जाएगी, किंतु कहाँ? यह कुछ भी तो नहीं हुआ। नीलांबर चुप ही रहा। एक बार विराज ने यह भी सोचने की चेष्टा की कि संभव है स्वामी ने इस पर विश्वास ही नहीं किया हो, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसका इस तरह संपूर्ण रूप से अपने को छिपाना क्या पति के मन में संदेह नहीं उत्पन्न कर रहा है? पर जिस बात को वह आप इतने दिन तक छिपाती आई है, उसे अब आप ही जाकर कैसे कहे? वह दिन भी इस तरह बीत गया।
दूसरे दिन सवेरे विराज भय पीड़ित व्याकुल हृदय से घर का काम धंधा कर रही थी कि सहसा उसके हृदय के गहरे अंतस्थल को मथकर घृणावृत की तरह यह भयंकर बात बाहर निकल आई। और अगर उन्होंने छोटे लल्ला की बात पर विश्वास ही कर लिया तो नीलांबर पूजा पाठ समाप्त करके उठने ही वाला था कि विराज आंधी की तरह उसके सामने आकर हाँफने लगी। विस्मित नीलांबर के सिर उठाते ही विराज जोर से होठ दबाकर कह उठी, बताओ मैंने क्या किया है, तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं? नीलांबर हंस दिया, बोला, तुम तो भागती फिरती हो, बात किससे करूं? भागती फिरती हो? तुम क्या एक बार पुकार नहीं सकते? नीलांबर, जो आदमी भागता फिरे उसे पुकारने से पाप होता है। पाप होता है? या यूं कहो तुमने छोटे लल्ला की बात पर विश्वास कर लिया। सच बात है, विश्वास ना करूंगा। विराज क्रोध और दुख से रो दी, आंसू से विकृत गले से चिल्लाकर बोली, सच नहीं, घोर झूठ है। तुमने क्यों विश्वास किया? क्यों, तुमने नदी किनारे बात नहीं की? हाँ की थी, तो मैंने इतना ही तो विश्वास किया है। विराज ने हथेली से आंखें पोंछते हुए कहा, अगर विश्वास ही किया है तो फिर उसी नीच की तरह मुझे दंड क्यों नहीं दिया? नीलांबर फिर हंसा। ताजे खिले फूल की सी उज्जवल निर्मल हंसी से उसका मुखमंडल विकसित हो उठा। दाहिना हाथ उठाकर कहा, अच्छा तो पास आओ, बचपन की तरह और एक बार कान मल दो। पल भर में ही विराज सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गए और तुरंत ही उसकी छाती पर जोर से गिरकर दोनों हाथ गले में डालकर फूट फूट कर रोने लगी। नीलांबर ने रोने से नहीं रोका, उसकी भी दोनों आंखों में आंसू भर आए। वह पत्नी के सिर पर चुपचाप दाहिना हाथ रखकर मन ही मन आशीर्वाद देने लगा। कुछ देर में जब रुलाई का जोर कम हो गया तब विराज ने सिर उठाए बिना ही कहा, उससे मैंने क्या कहा था जानते हो? जानता हूँ, उसे आने से रोक दिया है। नीलांबर ने स्नेहपूर्वक मृदु स्वर में कहा। तुमसे किसने कहा? नीलांबर ने हंसकर कहा, किसी ने नहीं, लेकिन एक अपरिचित आदमी से बात की है तो बड़े दुख में पड़कर ही की है, यह मैं जानता हूँ। तब वह बात इसके सिवा और क्या हो सकती है? विराज की आंखों में फिर आंसू पड़ने लगे। नीलांबर कहने लगा, लेकिन काम अच्छा नहीं किया, मुझे बताना चाहिए था, मैं ही जाकर उसे समझा देता। मुझे बहुत दिन पहले ही उसके मन का भाव मालूम हो गया था। कितने ही दिन सवेरे और शाम उसे देख भी लिया, लेकिन तुमने मना कर दिया था। उसी का ख्याल करके किसी दिन कुछ नहीं कहा। उस दिन शाम से ही आकाश में बादल छाए थे और बूंदाबांदी हो रही थी। रात को पति पत्नी में फिर चर्चा चली। नीलांबर आज दिन भर मैं उसकी प्रतीक्षा में ही रहा। क्यों, किस लिए? विराज डरकर कह उठी। दो बातें ना कहने से भगवान के सामने अपराधी ना होना पड़ेगा, इसलिए। भय और उत्तेजना से विराज उठ बैठी, बोली, ना, यह ना होगा, किसी तरह ना होगा, इसे लेकर तुम उससे एक शब्द ना कह सकोगे। उसके मुख और आंखों के भाव को लक्ष्य करके नीलांबर अत्यंत विस्मित होकर बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरा क्या यह कर्तव्य नहीं? पहले पति के और कर्तव्य करो, उसके बाद यह कर्तव्य करना। क्या क्या कहकर नीलांबर क्षण भर स्तंभित सा हो रहा। अंत को धीरे से अच्छा कहकर एक सांस छोड़कर करवट बदलकर चुप हो गया। विराज उसी तरह पड़ी पड़ी स्थिर होकर सोचने लगी कि आज ये कैसी बात सहसा मेरे मुंह से निकल गई। बाहर वर्षा की पहली बूंदों के गिरने का धीमा शब्द होने लगा और खुली हुई खिड़की से भीगी मिट्टी की सौंधी सुहावनी गंध भीतर आने लगी। भीतर पति पत्नी दोनों प्राणी चुपचाप स्तब्ध होकर पड़े रहे। बहुत देर बाद नीलांबर गहरे आर्त स्वर में जैसे अपने मन में ही कह रहा हो, कह उठा कि मैं कितना निकम्मा हूँ और अपदार्थ भी हूँ विराज। यह जैसा तेरे पास सीखा वैसा और किसी के पास नहीं। विराज ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके गले से बोल नहीं फूटे। बहुत दिनों बाद आज इस असहनीय दुख दैन्य पीड़ित दंपत्ति के बीच संधि का सूत्रपात होते ही वह फिर से छिन्न भिन्न हो गया। दोपहर के समय किसी को ना देखकर छोटी बहू फिर रोती हुई आई और विराज के पैरों पर गिर पड़ी। स्वामी ने जो अपराध किया था उसके भय से व्याकुल होकर इधर 2 दिन से वह इसी सुयोग की ताक में थी। रोकर बोली, शाप न देना उन्हें जीजी, मेरे मुंह की ओर देखकर उन्हें क्षमा कर दो। उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीऊंगी नहीं। हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए विषादपूर्ण गंभीर स्वर में विराज ने कहा, मैं शाप ना दूंगी बहन, मेरा कुछ बिगाड़ने की ताकत भी उनमें नहीं है, लेकिन तुम जैसी सती लक्ष्मी की देह पर बिना किसी अपराध के हाथ चलाना दुर्गा मैया को सहन ना होगा। मोहिनी कांप उठी, आंसू पोंछती हुई बोली, क्या करूँ जीजी, उनका स्वभाव ही ऐसा है। जिन देवता ने उनको इतना क्रोधी बनाया वही क्षमा करेंगे। फिर भी कोई ऐसा देवी देवता नहीं बचा जिसकी मैंने मनौती न की हो। पर मैं बड़ी पापिन हूँ, किसी ने मेरी पुकार नहीं सुनी। एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जीजी। कहते कहते हठात रुक गई। अभी तक विराज ने लक्ष्य नहीं किया था कि छोटी बहू की दाहिनी कनपट्टी पर एक तिरछा काला दाग पड़ा। सहम कर कह उठी,
तेरे माथे पर के ये मार का निशान है। छोटी बहू ने लज्जित होकर मुख नीचा कर लिया। विराज ने कहा, काहे को मारा? स्वामी की लज्जा के मारे छोटी बहू सिर नहीं उठा पाती थी। उसके सिर झुकाए हुए धीरे से कहा, क्रोध आने पर उनको ज्ञान नहीं रहता जीजी, सो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मारा किस चीज से? मोहिनी ने वैसे ही सिर झुकाए बोला, पैरों में चटी थी। विराज स्तब्ध हो रही, उसकी आंखों से आग निकलने लगी। कुछ देर के बाद दबे हुए विकृत कंठ से बोली, सहन कैसे किया छोटी बहू? मुझे तो अभ्यास हो गया है जीजी। और उसी के लिए तो क्षमा मांगने आई है? जिठानी के मुंह की ओर देखकर छोटी बहू ने कहा, हाँ जीजी, तुम प्रसन्न ना होगी तो उनका अनिष्ट होगा। और सहने की जो बात कहती हो जीजी, सो तो तुम्ही से सीखा है। मेरा जो कुछ है तो सब तुम्हारे ही चरणों की। नहीं छोटी बहू नहीं, झूठी बात न कह, ऐसा अपमान मैं नहीं सह सकती। मोहिनी ने जरा हंसकर कहा, अपना अपमान सह लेना ही क्या बहुत अधिक सहना है जीजी? तुम्हारा जैसा स्वामी सौभाग्य संसार में सब नारियों को नसीब नहीं होता। फिर भी तुम जो सह रही हो उसे सहना पड़ता तो हमारा चूरा हो जाता। उनके मुंह की हंसी गायब हो गई। मन में सुख नहीं, यह सब तुमको रात दिन आंख से देखना पड़ता है। ऐसे स्वामी का इतना कष्ट तुम्हारे सिवा दूसरी स्त्री सह सकती है जीजी? विराज चुप ही रही। छोटी बहू ने दोनों हाथों से जल्दी उसके पैर पकड़ लिए और कहा, बताओ जीजी, उन्हें क्षमा कर दिया? तुम्हारे मुंह से सुने बिना मैं किसी तरह नहीं छोड़ूंगी। तुम जो प्रसन्न होगी तो उन्हें भी कोई नहीं बचा सकेगा जीजी। विराज ने पैर हटा लिए और हाथ से छोटी बहू की ठोड़ी पकड़कर कहा, क्षमा किया। एक बार फिर विराज की चरण रज माथे से लगाकर प्रसन्न मुख छोटी बहू चली गई। किंतु विराज अभिभूत की तरह उसी जगह बहुत देर तक स्तब्ध होकर बैठी रही। उसके हृदय के अंतस्थल में कोई जैसे बार बार पुकार कर कहने लगा, यह देखकर सीख विराज। तब से बहुत दिन तक छोटी बहू इस घर में नहीं आई, किंतु अपनी एक आंख और एक कान उसने इधर ही लगा रखा था। आज 1 बजे के समय उसने बड़ी सावधानी से इधर उधर देखकर इस घर में प्रवेश किया। विराज गाल पर हाथ रखे रसोई घर के बरामदे से के एक किनारे स्तब्ध होकर जैसी बैठी थी वैसी ही बैठी रही। छोटी बहू ने पास बैठकर विराज के पैर छूकर धीरे से कहा, जीजी क्या पागल हुई जा रही हो? विराज ने मुंह फिराकर तीव्र स्वर में उत्तर दिया, तू ना होती। छोटी बहू, अपने साथ तुलना करके मुझको अपराधी ना बनाओ जीजी। मैं तो तुम्हारे इन दोनों पैरों की धूल के योग्य नहीं। लेकिन तुम बताओ क्यों ऐसी हो रही हो? जेठ जी को आज तुमने खाने को नहीं दिया? विराज, मैंने तो खाने को मना नहीं किया। छोटी बहू, मना तो नहीं किया, यह ठीक है, लेकिन एक बार पास क्यों नहीं गई? खाने के लिए बैठकर उन्होंने कितनी बार पुकारा, एक बार जवाब तक नहीं दिया। अच्छा तुम ही कहो, उससे दुख होता है कि नहीं? एक बार अगर पास चली जाती तो वह थाली छोड़कर ना उठ जाते। तो भी विराज चुप। छोटी बहू कहने लगी, हाथ फंसे थे कहकर मुझे बहला ना सकोगी जीजी। तुमने हमेशा सब काम काज छोड़कर उन्हें सामने बिठाकर भोजन कराया है। संसार में इससे बड़ा काम तुम्हारे लिए और कभी कोई रहा ही नहीं। और आज? बात पूरी होने के पहले ही विराज ने पागल की तरह उसका एक हाथ पकड़कर जोर से खींचते हुए कहा, तो फिर चलकर देख। इतना कहकर उसे खींच ले जाकर रसोई घर के बीच खड़ा कर दिया। हाथ से थाली दिखाकर कहा, यह देख। छोटी बहू ने ध्यान से देखा। एक काले पत्थर के पात्र में बिना साफ किए मोटे चावल का भात और उसी के पास पकाया हुआ करे मुआ का साग रखा था और कुछ भी ना। आज कोई उपाय न देकर विराज ने इसे नदी के किनारे से तोड़कर पका दिया था। देखते देखते छोटी बहू की आंखों से झरझर करके आंसू गिरने लगे, किंतु विराज की आंखों में जल का आभास तक न था। दोनों बहुएं देवरानी जेठानी चुपचाप एक दूसरे का मुंह ताकती रही। विराज ने अविकृत सहज स्वर में कहा, तू भी तो एक स्त्री है, तुझे भी तो पकाकर स्वामी के आगे थाली रखनी पड़ती है। तू ही बता, दुनिया में क्या कोई स्त्री सामने बैठकर स्वामी को ऐसा भोजन करता देख सकती है? पहले यह बता, फिर जो तेरे मन में आवे मुझे गाली देना, मैं कुछ ना बोलूंगी। छोटी बहू एक बात भी ना कह सकी। उसकी आंखों में उसी तरह लगातार जल झरने लगा। विराज कहने लगी, देव संयोग से अगर किसी दिन रसोई में कोई दोष होने से उन्होंने एक कौर भी कम खाया है तो सारे दिन मेरे हृदय के भीतर सुइयां चुभती रही। यह कोई नहीं जानता, तू जानती है छोटी बहू। और आज उनकी भूख के समय यह जो लाकर देना पड़ता है, सो यह भी शायद अब नहीं मिल सकेगा। आगे वह सहन न कर सकी। देवरानी की छाती पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी और दोनों हाथों से उसके गले से लिपटकर जोर से रो उठी। इसके बाद सगी बहनों की तरह दोनों जनी बहुत देर तक एक दूसरे के कड़ से लिपटी रही। बड़ी देर तक वे दोनों अभिन्न हृदय से चुपचाप आंसुओं से भिगोती रहीं। इसके बाद विराज ने सिर उठाकर कहा, नहीं, मैं तुझसे कुछ नहीं छिपाऊंगी, क्योंकि मेरा दुख समझने वाला तेरे सिवा कोई और है ही नहीं। मैंने बहुत सोच विचार कर देखा है कि मेरे यहाँ से हटे बिना उनका यह कष्ट दूर ना होगा, लेकिन रहने से तो वह मुख देखे बिना एक दिन भी ना बिता सकूंगी। मैं जाऊंगी, बता, मेरे जाने पर तू उन्हें देखेगी? छोटी बहू ने आंख उठाकर पूछा, कहाँ जाओगी? विराज के सूखे होठों पर एक कठिन बुझी हुई ठंडी हंसी की रेखा खिंच गई। जान पड़ता है एक बार उसके मन में दुविधा आई,
वह हिचकी भी। उसके बाद बोली, यह कैसे जानूंगी बहन की जाना कहाँ है? सुनती हूँ उससे बढ़कर पाप शायद नहीं है, सो वह चाहे जो हो, यह दिन रात की कुड़न तो मिट जाएगी। अब की बार मतलब समझकर मोहिनी कांप उठी और व्यस्त होकर उसके मुंह पर हाथ रखकर कह उठी, छी छी, यह बात मुंह पर न लाना जीजी। आत्महत्या की बात जो कहता है उसे पाप होता है और जो कानों से सुनता है उसे भी पाप होता है। छी, यह क्या हो गया है तुमको जीजी? विराज ने हाथ हटाकर कहा, सो नहीं जानती, केवल यह जानती हूँ कि उन्हें अब खाने को नहीं दे सकती। आज मुझे छूकर यह वचन दे कि जिस तरह होगा तू दोनों भाइयों में मेल करा देगी। वचन देती हूँ, कहकर मोहिनी ने सहसा बैठकर विराज के दोनों पैर जोर से पकड़ लिए। तो मुझे भी एक भिक्षा दोगी? बोलो। विराज ने पूछा, क्या? तो 1 मिनट ठहरो, मैं आती हूँ। इतना कहकर उसके जाने को पैर बढ़ाते ही विराज ने उसका आंचल पकड़ लिया और कहा, नहीं जा नहीं, मैं एक तिल तक किसी से नहीं लूंगी। छोटी बहू, क्यों ना लोगी? यह किसी तरह से ना होगा, मैं किसी से कुछ ना ले सकूंगी। छोटी बहू ने क्षण भर स्थिर दृष्टि से जिठानी की इस आकस्मिक उत्तेजना को लक्ष्य किया। उसके बाद वहीं बैठ गई और उसे जोर से खींचकर पास बिठाकर कहा, तो सुनो जीजी, मालूम नहीं क्यों पहले तो मुझे प्यार नहीं करती थी, अच्छी तरह बात भी नहीं करती थी। इसके लिए मैं छिपकर अकेले में कितना रोई, कितने देवी देवताओं को पुकारा, उसकी कोई गिनती नहीं। आज उन्होंने भी मुंह उठाकर देखा है और तुमने भी छोटी बहन कहकर पुकारा। अब जरा सोच कर देखो, अगर मुझे इस हालत में देखकर कुछ ना कर पाती तो क्या तुम व्याकुल नहीं होती? विराज जवाब न दे सकी, सिर झुकाकर रह गई। छोटी बहू उठकर चली गई और जल्दी ही एक बड़ी टोकरी को सब तरह की खाने की सामग्री भरकर लाई और सामने रख दी। विराज सिर होकर देख रही थी, किंतु छोटी बहू जब पास आकर उसके आंचल का एक छोर उठाकर उसके एक सोने की मोहर बांधने लगी, तब उससे नहीं रहा गया। उसे जोर से पीछे ठेलकर चिल्ला, ना यह ना होगा, मर जाने पर भी ना होगा। मोहिनी उस धक्के को संभालकर सिर उठाकर बोली, होगा क्यों नहीं, निश्चय होगा। यह मेरे जेठ जी ने मुझे ब्याह के समय दी थी। इतना कहकर आंचल में बांधकर झुककर और एक बार जिठानी की चरण रजमाथे से लगाकर वह घर में चली गई। मगरा का इतने दिन तक पीतल के कब्जों का कारखाना एक दिन एकाएक बंद हो गया और चंडाल जाति की वही लड़की यह खबर विराज को देने आई। सांचों की बिक्री बंद होने से वह अपनी तरह तरह की क्षतियों और असुविधाओं का ब्यौरा लगातार बकने लगी। विराज ने चुप रहकर सब सुना। उसके बाद वह केवल एक छोटी सी सांस छोड़कर रह गई। लड़की ने समझा उसके दुख का हिस्सा बटाने वाला उसे नहीं मिला, इससे वह कुंठित होकर चली गई। हाय रे, अब बहुत दुखिया की लड़की कैसे समझेगी उस छोटी सी सांस में क्या था। उस मौन की आड़ में कैसा तूफान उठ रहा था। शांत मौन पृथ्वी के अंतस्थल में कैसी आग धधकती है, यह समझने की क्षमता तू कहाँ पावेगी? नीलांबर ने आकर कहा, उसे काम मिल गया है। आने वाली दुर्गा पूजा से ही कलकत्ते के एक नामी कीर्तन दल में वह तबला बजावेगा। खबर सुनकर विराज का चेहरा मुर्दा जैसा रक्तहीन हो गया। उसका स्वामी गणिका के अधीन होकर गणिका के साथ सब भले आदमियों के सामने गाता बजाता फिरेगा, तब हार जुटेगा। लज्जा और धिक्कार से वह जैसे धरती में समा जाने लगी, लेकिन मुंह फोड़कर मना भी नहीं कर सकी और कोई उपाय जो ना था। संध्या के अंधकार में नीलांबर उसके मुख का भाव भी नहीं देख पाया। अच्छा ही हुआ। भाटे के खिंचाव में पानी जैसे घड़ी घड़ी अपने क्षय के चिन्ह को तट प्रांत में अंकित करते करते दूर से दूर हटता चला जाता है, ठीक उसी तरह विराज का शरीर सूखने लगा। बहुत तेजी के साथ, अत्यंत सुस्पष्ट रूप से ठीक उसी तरह उसके शरीर तट की सारी मलिनता को निरंतर अनावृत करती हुई उसकी देव वांछित अनुपम यौवन की शोभा न जाने कहाँ गायब हो जाने लगी। देह सूख गई, मुख मुरझा गया और दृष्टि अस्वाभाविक हो उठी, जैसे वह कोई डरावनी चीज निरंतर देख रही है। उसे देखने वाला कोई नहीं थी तो केवल छोटी बहू, जो 1 महीने से अधिक हुआ वह भी भाई के बीमार पड़ जाने के कारण मायके गई है। नीलांबर दिन की बेला प्रायः रहता ही नहीं। जब आता है तब रात का अंधकार छा जाता है और अक्सर दोनों आंखें लाल रहती हैं, सांस गर्म चलती है। विराज सब कुछ देख पाती है, सब कुछ समझ भी लेती है, लेकिन कुछ भी नहीं कहती, कहने को जी भी नहीं चाहती। इसे इधर तीसरे पैर से जाड़ा लगकर सिर में दर्द होने लगता है। इसी हालत में उसे टिमटिमाता हुआ संध्या का दीपक हाथ में लेकर रसोई घर में प्रवेश करना पड़ता है। स्वामी घर में रहते नहीं, इसलिए अब वह दिन को प्रायः भोजन नहीं बनाती, रात को बनाती है, परंतु उस समय उसे बुखार रहता है। स्वामी का खाना पीना हो जाने पर हाथ पैर धोकर पड़ी रहती है। इसी की तरह उसके दिन बीत रहे हैं। आजकल विराज अपने ठाकुर देवता से मुंह उठाकर देखने के लिए नहीं कहती और पहले की तरह प्रार्थना भी नहीं करती। नित्य की पूजा समाप्त करके गले में आंचल डालकर जब वह प्रणाम करती है, तब मन ही मन केवल यही कहती है कि भगवान, जिस राह जा रही हूँ उसी में जल्दी जा सकूं।
उस दिन सावन की संक्रांति थी। सवेरे से ही जोर की वर्षा रुकने का नाम नहीं लेती थी। 3 दिन ज्वर भोगने के बाद विराज भूख प्यास से व्याकुल होकर संध्या के उपरांत बिछौने पर उठकर बैठ गई। नीलांबर घर में था नहीं। स्त्री के इतना ज्वर रहने पर भी परसों उसे श्रीरामपुर के एक धनाढ्य शिष्य के यहाँ कुछ प्राप्ति की आशा से जाना पड़ा था, किंतु कह गया था कि किसी तरह रात को वहां नहीं रहूंगा, जिस तरह भी हो उसी दिन संध्या तक लौट आऊंगा। परसों बीता, कल गया, आज का दिन भी बीत चला, मगर उसके दर्शन नहीं हुए। कई दिनों के बाद आज विराज दिन में कई बार रोई। जब किसी तरह लेटा नहीं रहा गया, तब संध्या का दीपक जलाकर एक तौलिया सिर पर डालकर कांपते कांपते बाहर रास्ते के किनारे आकर खड़ी हो गई। वर्षा के अंधकार के बीच जहां तक नजर गई उसने ध्यान से देखा, लेकिन कहीं कुछ देख ना पाकर लौट आई। भीगे कपड़े और भीगे बालों से चंडी मंडप की सीढ़ी का सहारा लेकर बैठ गई और इतनी देर बाद फिर रोने लगी। क्या जाने उनको क्या हुआ। एक तो दुख, कष्ट और अनहार से उसकी देह दुर्बल हो रही है, उस पर यह परिश्रम। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए, कहीं किसी घोड़ा गाड़ी के नीचे तो नहीं आ गए। क्या हुआ, क्या सर्वनाश घटित हो गया। घर में बैठे बैठे वह कैसे कहे, किस तरह क्या उपाय करे। और एक विपत्ति है कि पीताम्बर भी घर नहीं। कल तीसरे पहर वह छोटी बहू को लेने गया है। सारे घर में विराज एकदम अकेली है, स्वयं भी अस्वस्थ। आज दोपहर से बुखार जरूर उतर गया, मगर घर में ऐसी जरा सी कोई चीज न थी जिसे वह खाती। 2 दिन से उसने खाली पानी पिया है। पानी में भीगने के कारण उसे जाड़ा मालूम पड़ने लगा, सिर में चक्कर आने लगा। वह किसी तरह हाथों और पैरों को जोड़ देकर सीढ़ी छोड़कर उठ खड़ी। मंडप के भीतर जाकर जमीन पर ही पेट के बल पड़कर सिर पटकने लगी। सरदर्द दरवाजे पर किसी ने धक्का दिया। विराज ने एक बार कान लगाकर सुना, दूसरा धक्का पड़ने के साथ ही साथ आती हूँ कहकर पल भर में ही दौड़कर उसने किवाड़ खोल दिए। घड़ी भर पहले वह उठकर बैठने में भी असमर्थ थी। किवाड़ों में जो धक्का दे रहा था वह उस मोहल्ले के किसान का लड़का था। उसने कहा, माँ जी, दादा ठाकुर ने एक सूखी धोती मांगी है, दे दो। विराज अच्छी तरह समझ नहीं पाई कि चौखट का सहारा लेकर कई सेकंड तक ताकते रहने के बाद बोली, धोती मांगी है, कहाँ है वह? लड़के ने जवाब दिया, गोपाल महाराज के बाप की गति करके अभी सब लौटे हैं। गति करके? विराज स्तंभित। गोपाल चक्रवर्ती इन लोगों के दूर के नाते का आत्मीय था। उसके वृद्ध पिता बहुत दिनों से बीमार थे। 2 दिन पहले त्रिवेणी में गंगा यात्रा कराई गई थी। आज दोपहर को उनकी मृत्यु हो गई। दाह करके अभी सब लोग लौटे हैं। लड़के ने सब खबर देकर अंत में बतलाया कि इधर आसपास दादा ठाकुर के बराबर किसी को नाड़ी की परख नहीं है, इसी से वह उसी दिन से साथ थे। विराज लड़खड़ाती हुई भीतर आई और एक धोती देकर बिस्तर पर पड़ी रही। जन प्राणी से शून्य अंधेरे घर के भीतर उसकी स्त्री अकेली है। बुखार, दुश्चिंता, अनाहार से मुर्दा हो रही है। यह सब जानबूझकर भी जिसका स्वामी बाहर परोपकार करने में लगा है, उस अभागिन को कहने सुनने के लिए और क्या बाकी रहता है। आज उसकी शिथिल विकृत मस्तिष्क बार बार जोर देकर कहने लगा, विराज, संसार में तेरा कोई नहीं, तेरे माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, स्वामी भी नहीं है, तो केवल यमराज। उनके पास जाने के सिवा तेरी ज्वाला शांत करने का कोई दूसरा स्थान नहीं। बाहर वर्षा के शब्द में, झिंगुरों की झंकार में, हवा की सनसनाहट में यही नहीं है का शब्द निकलकर उसके दोनों कानों के भीतर गूंजने लगा। भंडारे में चावल नहीं, कोठार में धान नहीं, बाग में फल नहीं, पोखर में मछली नहीं, सुख नहीं, शांति नहीं, स्वास्थ्य नहीं, घर में छोटी बहू भी नहीं है सबके साथ, और आज उसका स्वामी भी नहीं। आश्चर्य यह है कि आज किसी के खिलाफ विशेष कोई शोभ भाव भी उसके मन में नहीं उठा। 1 साल पहले स्वामी की हृदयहीनता के 100 हिस्से का 1 हिस्सा भी जान पड़ता है, उसे क्रोध से पागल बना देता, किंतु आज न जाने कैसा एक तरह का स्तब्ध अवसाद उसे अनुभूति शून्य बना देने लगा। ऐसे ही निर्जीव की तरह पड़े रहकर उसने ना जाने क्या क्या सोचकर देखना चाहा, सोचने भी लगी, किंतु उसका सभी सोचना असंभव था। अतः उसी बीच अभ्यासवश सहसा याद आया कि सारे दिन उसने कुछ खाया पिया है कि नहीं। फिर उससे लेटा नहीं रहा गया। जल्दी से बिछौना छोड़कर दीपक हाथ में लेकर वह भंडारे में गई और बारीकी से खोजने लगी कि रांधने के लायक कुछ निकल आवे, किंतु कुछ भी ना था। अन्न का एक कण भी उसने ना दिखाई पड़ा। वह बाहर निकल आई। कैसा घोर अंधकार था, किंतु वह भीषण सन्नाटा, घनी झाड़ियों कांटों से भरी फिसल पड़ने लायक वह तंग रहा। कुछ भी उसकी गति को नहीं रोक सका। बाग के दूसरे छोर पर वन के भीतर चांडालों की छोटी छोटी झोपड़ियां थी। विराज उसी ओर गई। बाहर कोई दीवार नहीं थी। विराज ने एकदम आंगन में खड़े होकर पुकारा, तुलसी।
पुकार सुनकर तुलसी रोशनी हाथ में लिए बाहर आकर विस्मय से अवाक हो गया। इस अंधेरे में तुम कैसे आई माँ जी? थोड़े से चावल दे दे, विराज ने कहा। चावल दूं? कहकर तुलसी हदबुद्धि हो रहा। इस अद्भुत प्रार्थना का कोई अर्थ उसे खोजे नहीं मिला। विराज ने उसके मुंह की ओर देखकर कहा, खड़ा न रहे तुलसी, जरा जल्दी ला कर दे। तुलसी ने और भी एक दो प्रश्न करने के बाद चावल लाकर विराज के आंचल में बांधे और कहा, लेकिन इन मोटे चावलों से क्या काम चलेगा माँ जी? यह तो तुम लोग ना खा सकोगे। खा सकेंगे, विराज ने सिर हिलाकर कहा। इसके बाद तुलसी ने रोशनी लेकर रास्ता दिखाना चाहा। विराज ने मना करके कहा, जरूरत नहीं है, तू अकेला लौटकर ना आ सकेगा। और वह पलक मारते अंधकार में अदृश्य हो गई। आज चंडाल के घर वह भीख मांगने आई, भीख मांगकर ले भी गई। इतना बड़ा अपमान उसे उतना नहीं खला। शोक, दुख, अपमान, अभिमान, किसी बात की तीव्रता का अनुभव करने की शक्ति उसके शरीर में नहीं रह गई थी। घर लौटकर उसने देखा नीलांबर आ गया है। स्वामी को उसने 3 दिन से देखा ना था। नजर पड़ते ही उसकी देह के रक्त की प्रत्येक बूंद तक उद्यम हो उठी और एक दुर्निवार आकर्षण प्रचंड वेग से उसे लगातार उसी ओर खींचने लगा, किंतु इस समय वह उसे एक पग भी न डिगा सका। तीव्र बिजली के संस्पर्श से धातु जैसे शक्तिमय हो उठती है, वैसे ही स्वामी को समीप पाकर पल भर में ही वह शक्तिमय हो उठी। तथापि संपूर्ण आकर्षण के विरुद्ध वह सुनसी खड़ी होकर एक टक ताकती रही। नीलांबर ने केवल एक बार सिर उठाकर ही गर्दन झुका ली थी। उसी के दृष्टिपात में विराज ने देख लिया था कि उसकी दोनों आंखें गुड़हल के फूल के समान घोर लाल हो रही थी। उससे यह छिपा नहीं रहा कि मुर्दा फूकने के लिए जाकर इन लोगों ने 3 दिन से लगातार गांजा पिया है। 5-6 मिनट तक इसी तरह रहकर उसने पास आकर पूछा, भोजन नहीं हुआ? नीलांबर ने कहा, नहीं। विराज और कोई प्रश्न न करके चौके में जा रही थी। नीलांबर ने सहसा पुकार कर कहा, सुनो, इतनी रात को अकेले कहाँ गई थी? विराज ने खड़े होकर जरा देर इधर उधर करके कहा, घाट। ना, घाट तुम नहीं गई तो फिर यमराज के घर गई थी, कहकर विराज चौके में चली गई। लगभग घंटे भर बाद भात परोसकर जब वह बुलाने आई, उस समय नीलांबर आंखें मूंदे ऊँघ रहा था। अत्यधिक गांजा पीने की महिमा से उस समय उसका माथा गर्म था और बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ था। वह सीधा होकर बैठ गया और पहले के प्रश्न को दोहराता हुआ बोला, बोलो, कहाँ गई थी? विराज ने कुछ कड़ी बात कहने के लिए उद्यत जीभ को जोर से काटकर निर्वित करके शांत भाव से जवाब दिया, आज खा पीकर सोए रहो, कल बात सुन लेना। नहीं, आज ही सुनूंगा, कहाँ गई थी बोलो। उसकी जिद का ढंग देखकर इतने दुख में भी विराज ने हंसकर कहा, अगर ना बताऊं? नहीं बताना होगा, बताओ। मैं यह किसी तरह ना बताऊंगी, पहले खाकर सो, तब सुन सकोगे। नीलांबर ने इस हंसी पर कुछ ध्यान न दिया। दोनों आंखें फैलाकर सिर उठाया। उन आंखों में अब वह खुमारी, आच्छन्न भावना था। हिंसा और घृणा फूट कर बाहर निकल रही थी। उसने भयानक स्वर में कहा, तो किसी तरह नहीं, बिना सुने तुम्हारे माथे हाथ तक का पानी ना पीऊंगा। विराज चौंक पड़ी। जान पड़ता है काले नाक के डस लेने पर भी आदमी इस तरह नहीं चौंक उठता। वह लड़खड़ाते लड़खड़ाते दरवाजे के पास तक पीछे हटकर जमीन पर बैठ गई। बोली, क्या कहा? क्या कहा तुमने? मेरा छुआ पानी ना पियोगे? ना, किसी तरह नहीं। क्यों? उस पर पूछती हो क्यों? विराज चुपचाप स्थिर दृष्टि से स्वामी के मुंह की ओर ताकती रही। अंत में धीरे से बोली, समझ गई, अब ना पूछूंगी, और मैं भी किसी तरह नहीं कहूंगी, क्योंकि कल जब तुम्हें होश होगा तब आप ही समझ जाओगे कि इस समय तुम अपने आपे में नहीं हो। नशेबाज सब सह सकता है, लेकिन अपनी बुद्धि भ्रष्ट होने की बात नहीं सह सकता। बेहद कुपित होकर नीलांबर कहने लगा, मैंने गांजा पिया है। यही तो गांजा। आज मैंने कुछ नया नहीं पिया जो मैं होश हवास में नहीं हूं, बल्कि होश में तो तू नहीं है। तूने ज्ञान गंवा दिया, तू अपने आपे में नहीं है। विराज वैसे ही उसका मुंह ताकती रही। नीलांबर ने कहा, किसकी आंखों में धूल झोंकना चाहती है रे विराज? मैं बड़ा ही मूर्ख हूं, इसी से उस दिन पीताम्बर की किसी बात पर मैंने विश्वास नहीं किया। लेकिन वह छोटा भाई है मेरा, उसने यथार्थ भाई का ही काम किया था। नहीं तो तू क्यों नहीं कह सकती थी कि कहाँ थी? क्यों झूठ कहा कि तू घाट पर थी? विराज की दोनों आंखें अब ठीक पागल की तरह दहकने लगी, अंगारे जैसी। तथापि कंठ स्वर में को संयत करके जवाब दिया, झूठ बात इसलिए कही थी कि वह बात सुनकर तुम लज्जित होगे, दुख पाओगे, शायद तुम्हारा खाना ना होगा, इसी से। लेकिन वह भय मिथ्या है, तुम्हें लज्जा शर्म भी नहीं, अब तुम परिचय भी नहीं रहे। लेकिन तुमने झूठ बात नहीं कही।
एक पशु को भी इतना बड़ा छल करते लज्जा आती है, किंतु तुमको नहीं हुई। भले आदमी, बीमार स्त्री को घर में अकेली छोड़कर किस शिष्य के घर में 3 दिन तक तुम गांजे के दम पर दम लगा रहे थे, बताओ। अब नीलांबर बर्दाश्त न कर सका। बताता हूँ, कहकर हाथ के पास रखा हुआ खाली पान का डब्बा उठाकर उसने विराज के माथे को ताक कर जोर से खींच मारा। बड़ा डिब्बा उसके कपार में लगकर झन से नीचे खुलकर गिर गया। देखते देखते उसकी आंख के कोने से बहकर होठों के किनारे तक खून फैल गया। बाएं हाथ से माथा दबाकर विराज चिल्ला उठी, मुझे मारा, मुझे मारा। नीलांबर के होंठ और मुंह क्रोध से कांपने लगे। ना, मारा नहीं, लेकिन दूर से ही मारने से। अब मोनादिका, लक्ष्मी दूर हो जा। विराज उठकर खड़ी हो गई, बोली, जाती हूँ। एक पग आगे बढ़ाकर सहसा लौटकर खड़ी होकर बोली, लेकिन सह तो सकोगे? कल जब याद आवेगा कि बुखार के ऊपर तुमने मुझको मारा है, निकाल दिया, सह सकोगे? मैंने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, तो भी इस अंधकार में तुम्हारे लिए भीख मांग कर लाई हूँ। इस लक्ष्मी को छोड़कर रह तो सकोगे? रक्त देखकर नीलांबर का नशा उतर गया। वह मूड की तरह चुप हो गया। विराज ने धोती के आंचल से रक्त पोंछकर कहा, इधर साल भर से जाने के लिए सोच रही थी, लेकिन तुमको छोड़कर नहीं जा सकी। आंख उठाकर देखो, मेरी देह में कुछ नहीं रह गया। आंख से अच्छी तरह नहीं सूझता है, एक पग भी चलने की शक्ति भी नहीं है। ना मैं ना जाती, लेकिन स्वामी होकर जो लांछन तुमने मुझे लगाया, उससे अब मैं तुमको मुंह नहीं दिखाऊंगी। तुम्हारे पैरों के नीचे मरने का लोभ ही मेरा सबसे बड़ा लोभ था। इसी लोभ को मैं आज तक छोड़ नहीं पा रही थी, आज उसे भी छोड़ती हूँ। कहकर माथे का रक्त पहुँचते पहुँचते वह खिड़की के खुले द्वार से फिर एक बार अंधकारपूर्ण बाग में जाकर अदृश्य हो गई। नीलांबर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन जवाब न हिला सका। दौड़कर पीछे पीछे जाना चाहा, लेकिन उठ नहीं सका। किसी जादू के मंत्र से उसे अचल पत्थर की मूर्ति बनाकर विराज आंखों से ओझल हो गई। आज एक बार उस सरस्वती नदी की ओर आंख उठाकर देखो, डर मालूम होगा। बैशाख की स्वल्प जल वाली धीरे बहने वाली नदी सावन के अंतिम दिनों में कैसे तीव्र वेग से दोनों किनारों को डुबाकर तेज धारा से बह रही है। जिस काले पत्थर के ऊपर एक दिन वसंत के प्रभात में दोनों भाई बहनों की असीम स्नेह सुख के एक साथ बैठे हमने देखा था, उसी काले पत्थर के ऊपर विराज आज अंधेरी रात में किस हृदय को लेकर कांपते कांपते आकर खड़ी हो गई। नीचे गहरी जलराशि सुदृढ़ प्राचीर की दीवार से धक्का खाकर टकराकर भंवरे बनाती हुई बह रही थी। उसी और एक बार झुककर देखकर वह सामने की ओर ताकती रही। उसके पैरों के नीचे काला पत्थर, सिर के ऊपर बादलों से घिरा नीला आकाश, सामने काला जल, चारों ओर घना काला निस्तब्ध वन, और हृदय के भीतर इन सबसे अधिक काली आत्महत्या की प्रवृत्ति। वह वहीं बैठकर अपने आंचल से अपने हाथ पैर मजबूती के साथ लपेटकर बांधने लगी। तड़के आकाश में गहरे बादल छाए थे, टिप टिप करके पानी गिर रहा था। नीलांबर खुले दरवाजे की चौखट पर सिर रखकर किसी समय सो गया था। सहसा उसके सोए हुए कानों में आवाज आई, बहू जी। नीलांबर हड़बड़ा कर उठ बैठा। शायद शाम का नाम सुनकर ऐसे ही किसी वर्षा के बादलों से घिरे प्रभात में श्री राधा जी इसी तरह व्याकुल होकर उठ बैठी थी। वह आंखें मलता हुआ बाहर आया, देखा आंगन में खड़ा तुलसी पुकार रहा है। कल सारी रात वन वन में हर एक वृक्ष के नीचे खोज खोज कर रोकर घंटे 1.5 घंटे पहले थका हुआ डरा हुआ नीलांबर लौट आया था और दरवाजे पर ही बैठा था। ना जाने उसके बाद कब उसे नींद आ गई थी। तुलसी ने पूछा, मांझी कहाँ है बाबू? नीलांबर हदबुद्धि की तरह उसकी ओर ताकता हुआ बोला, तब तू किसे पुकार रहा था? तुलसी, बहू जी को ही तो पुकारता हूँ बाबूजी। कल पहर रात बीते घोर अंधेरे में जाकर माँ जी हमारे घर से मोटे चावल मांग कर लाई थी। इसी से सवेरे दरवाजा खुला पाकर जानने चला आया कि उस चावल से कुछ काम निकला। नीलांबर मन ही मन सब समझ गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। तुलसी बोला, तो इतने तड़के खिड़की किसने खोली? जान पड़ता है बहू जी घाट पर गई हैं। इतना कहकर वह चला गया। नदी के किनारे किनारे जितने गड्ढे थे, जितने मोड़ थे, जितनी झाड़ियां थी, सबको देखते खोजते नीलांबर, जिसने ना नहाया ना खाया, सहसा एक जगह रुक गया। यह क्या पागलपन मेरे सिर पर सवार हो गया है? क्या अब तक उसे याद आने को बाकी होगा कि दिन भर हुआ मैंने कुछ खाया नहीं? अब भी क्या वह किसी कारण से क्षण भर भी ठहर सकती है? तो फिर यह कैसा अद्भुत काम सवेरे से करता फिर रहा हूँ? यह सब आंखों के सामने ऐसा सुस्पष्ट होकर दिखाई देने लगा कि उसकी सारी दुश्चिंता एकदम धो पूछ गई। वह कीचड़ ठेलता, खेतों से ढेले तोड़ता, नाले को फांदता, अर्ध सांस से घर की ओर भागा।
जब दिन समाप्त होने को था, पश्चिम आकाश में सूर्यदेव ने क्षण भर के लिए बादलों की फांक से अपना लाल लाल मुख बाहर निकाला था। उस समय घर में घुसकर वह सीधा रसोई घर में जाकर खड़ा हुआ। फर्श के ऊपर उस समय भी आसन बिछा हुआ था। गत रात्रि को परोसा हुआ भात सूखा पड़ा है। तिलचट्टे और चूहे दौड़ रहे हैं, किसी ने छोड़ा नहीं। अंधेरे में उसने गौर ही नहीं किया कि इस समय भात की शक्ल देखकर समझ गया कि यही तुलसी का दिया हुआ मोटा चावल है। यही निराहार भूखे स्वामी के लिए विराज ज्वर से कांपते हुई अंधकार में छिपकर भीख मांग लाई थी। इसी के लिए उसने मार खाई। अश्रव्य कटु बात सुनकर लज्जा और धिक्कार के मारे वर्षा की भयानक रात्रि में वह घर छोड़कर चली गई है। नीलांबर वहीं बैठकर दोनों हाथों से मुंह छिपाकर स्त्रियों की तरह आंत्रनाद करता हुआ धाड़ मारकर रो उठा। जबकि वह अभी तक लौटकर नहीं आई, तब उसने लौट कर आने की बात वह न सोच सका। अपनी पत्नी को वह जानता था। वह बिना किसी संशय के यह समझता था कि विराज में कितना स्वाभिमान है। प्राण जाने पर भी पराये घर आश्रय लेकर वह कभी इस कलंक को प्रकट करना नहीं चाहेगी। इसलिए उसका हृदय भीतर से इतनी जल्दी इस तरह हाहाकार कर उठा। इसके बाद पेट के बल औंधा पड़कर दोनों हाथ सामने फैलाकर बिना विश्राम के लिए बार बार कहने लगा, वह मैं सह न सकूंगा, विराज तू आ। संध्या हो गई। इस घर में किसी ने दीपक नहीं जलाया। रसोई के चौक में किसी ने खाना बनाने के लिए प्रवेश नहीं किया। रोते रोते नीलांबर की आंखें और मुंह फूल गया। किसी ने आंसू नहीं पहुंचे। 2 दिन के भूखे प्यासे नीलांबर को किसी ने खाने के लिए भी नहीं बुलाया। बाहर जोर से पानी बरसने लगा। घने गहरे अंधकार को चीर कर बिजली की रेखा चमक चमक कर उसकी बंद आंखों को भीतर तक उद्भासित करके दुर्योग की खबर जता जाने लगी। तो भी वह उठकर बैठा नहीं, आंखें नहीं खोली। एकदम जमीन में मुंह डालकर गौं-गौं करने लगा। जब उसकी नींद टूटी तब सवेरा हो चुका था। बाहर की ओर एक अस्पष्ट कोलाहल सुनकर दौड़ आकर उसने देखा दरवाजे पर एक बैलगाड़ी खड़ी है। व्यस्त होकर उसके सामने खड़े होते ही छोटी बहू घूंघट निकालकर उतर पड़ी। बड़े भाई के ऊपर एक तिरछी नजर डालकर पीताम्बर उस तरफ चला गया। छोटी बहू ने पास आकर धरती पर सिर रखकर जैसे प्रणाम किया, वैसे ही नीलांबर आस्फुट स्वर में कुछ आशीर्वाद उच्चारण करने के साथ ही जोर से रो उठा। विस्मित छोटी बहू जब तक अपना झुका हुआ सिर उठावे तब तक नीलांबर तेजी के साथ ना जाने कहां अदृश्य हो गया। छोटी बहू जीवन में आज पहली बार अपने स्वामी के खिलाफ प्रतिवाद करके टेढ़ी होकर खड़ी हो गई। आंसुओं के बोझ से लदे लाल हो गए दोनों नेत्र उठाकर उसने कहा, तुम क्या पत्थर के बने हो? दुख कष्ट में जीजी ने आत्महत्या कर ली, तब भी क्या हम गैर बने रहेंगे? तुम रह सको तो रहो, मैं आज से उस घर का सब काम करूंगी। पीताम्बर चौंक उठा। यह क्या कह रही हो? मोहिनी ने तुलसी के मुंह से जितना सुना था और आप जितना अनुमान किया था सब रोते रोते सुना दिया। पीताम्बर सहज में विश्वास करने वाला आदमी नहीं बोला, उनकी देह तो पानी में उतरा आवेगी। छोटी बहू आंखें पहुंचकर बोली, नहीं भी उतरा सकती, धारा में बह गई हो सकता है। अरे सती लक्ष्मी की देह माता ने गंगा ने अपनी गोद में उठा रखा है। इसके सिवा खोजी किसने की है? कौन पता लगाता फिरा है? पीताम्बर ने पहले विश्वास नहीं कहा, अंत में किया और कहा, अच्छा मैं खोज कर आता हूँ। जरा सोच कर कहा, भाभी मामा के घर तो नहीं चली गई? मोहिनी ने सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं, वह बड़ी आन बान की थी, कहीं जा ही गई नहीं है, नदी में ही प्राण दे दिए। अच्छा वह भी देखता हूँ, कहकर पीताम्बर सूखा मुंह लिए बाहर चला गया। आज एकाएक भाभी के लिए उसका जी खराब हो गया। लोगों को लगाकर अपने एक आसामी को विराज के मामा के घर पता लगाने के लिए भेजकर जीवन में आज उसने पहली बार पुण्य कार्य किया। स्त्री को पुकार कर कहा, यदु से कहकर आंगन का बेड़ा तुड़वा दो और तुमसे जो हो सके करो, दादा के मुंह की ओर तो देखा नहीं जाता। इतना कहकर थोड़ा सा गुड़ मुंह में डालकर और पानी पीकर बस्ता बगल में दबाकर वह अपने काम पर चला गया। 4-5 दिन नागा होने से उसका बहुत नुकसान हो गया था। काम करते करते छोटी बहू बराबर आंसू पहुंचकर यही सोच रही थी कि ये जिस मुंह की ओर देख नहीं सकते वह मुंह न जाने कैसा हो गया है। नीलांबर चंडी मंडप के बीच आंखें मूंदे निश्चल स्तब्ध बैठा था। सामने की दीवार में राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी का चित्रपट टंगा था। यह पट जागृत देवता है। जब रेलगाड़ी नहीं चली थी तब नीलांबर के बाबा पैदल यात्रा करके इसे वृंदावन से लाए थे। परम वैष्णव थे। उनसे यह पट मनुष्य की वाणी में बातें करता था। यह इतिहास नीलांबर ने अपनी माता के मुंह से बहुत दफे सुना था।
ठाकुर देवता की बात उसके निकट कोई धुंधला अस्पष्ट मामला ना था। इस तरह सच्चे विश्वास के साथ पुकार सकने से ये सामने आकर बोलते हैं, बात करते हैं, यह सब उसके निकट प्रत्यक्ष सत्य है। इसी से अब से पहले छिपाकर इस पट को बुलवाने का प्रयास वह ना जाने कितना और कितनी बार कर चुका है, इस लेकिन सफल नहीं हुआ। अतः इस निसफलता का कारण उसने अपनी अक्षमता को ही माना। उसके मन में यह संशय कभी किसी दिन नहीं उठा कि चित्रपट सचमुच ही नहीं बोलता है। लिखना पढ़ना उसने सीखा ही नहीं, अक्षर भर पहचाने थे। उसके बाद विराज से उसने रामायण महाभारत पढ़ना और थोड़ा बहुत चिट्ठी पत्री लिख लेना सीखा था। शास्त्र या धर्म ग्रंथों के पास भी वह नहीं फटका था। इसी से ईश्वर संबंधी धारणा उसका बहुत ही स्थूल रूप में थी। अतः इस संबंध में कोई युक्ति तर्क भी सहन न कर सकता था। छोटी अवस्था में इन्हीं बातों को लेकर कभी पीताम्बर के साथ और कभी विराज के साथ उसकी मारपीट तक हो जाती थी। विराज नीलांबर से केवल 4 साल छोटी थी, इसलिए उसे उतना मानती ना थी। एक बार विराज ने मार खाकर नीलांबर के पेट में काटकर खून निकाल दिया। सास ने दोनों को छुड़ा दिया और विराज की भर्त्सना करके कहा, छी बेटी, गुरुजन को इस तरह काटना ना चाहिए। विराज ने रोते रोते तब कहा था, उसने मुझे पहले मारा था। तब उन्होंने पुत्र को बुलाकर कसम धरा दी कि वह अब फिर कभी विराज की देह पर हाथ ना उठाए। उस समय उसकी अवस्था 14 वर्ष की थी और आज लगभग 30 वर्ष का हो चला है। लेकिन तब से मातृभक्त नीलांबर ने उस दिन तक माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। आज स्तब्ध होकर बैठे हुए नीलांबर ने पुराने दिनों की यह सब भूली हुई कहानी याद करके पहले अपनी माता से क्षमा की भिक्षा मांगी। उसके बाद अपने उन्हीं जागृत देवता को 2-4 सीधी बातों में बुदबुदाकर समझाकर कहने लगा, अंतर्यामी भगवान, तुम तो सब देख रहे हो। उसने जब लेश मात्र अपराध नहीं किया तब सारा पाप मेरे ही सिर लाद कर उसे स्वर्ग में जाने दो। यहाँ वह अनेक दुख पाकर गई है, अब उसे और दुख ना देना। उसकी दोनों आंखें बंद आंखों के कोने से आंसू गिर रहे थे। एकाएक उसका ध्यान भंग हो गया। बापू, नीलांबर ने विस्मित होकर देखा। छोटी बहू थोड़ी दूर बैठी है, उसके मुख पर साधारण सा घूंघट है। उसने सहज कंठ से कहा, मैं आपकी बेटी हूँ बापू, भीतर चलिए, नहा धोकर आज आपको थोड़ा भोजन करना होगा। पहले नीलांबर अवाक होकर देखता रहा, जैसे कितने ही युग बीत गए, किसी ने उसे खाने के लिए नहीं पुकारा। छोटी बहू ने फिर कहा, बापू, रसोई हो गई। अब की नीलांबर समझा। एक बार उसका सारा शरीर कांप उठा। उसके बाद वह वहीं औंधा पड़कर रो उठा। रसोई हो गई बेटी? गांव में सभी ने सुना, सभी ने विश्वास किया कि विराज बहू नदी में डूबकर मर गई। केवल धूर्त पीताम्बर ने विश्वास नहीं किया। वह मन ही मन तर्क करने लगा कि इस नदी में इतने मोड़ हैं, इतने झोप झाड़ हैं, लाश कहीं ना कहीं अवश्य अटक जाएगी। नदी में नाव लेकर किनारे किनारे घूम फिरकर और किनारे की भूमि के सारे वन जंगल को अपने आदमी से रत्ती रत्ती छनवाकर भी जब लाश का कोई चिन्ह भी ना पाया गया, तब उसे निश्चय के साथ विश्वास हो गया कि भाभी ने और चाहे जो किया हो वह नदी में डूबकर नहीं मरी। कुछ समय पहले उसके मन में एक संदेह उठा था, अब फिर वही संदेह मन के भीतर चक्कर काटने लगा, मगर किसी के आगे उसे प्रकट करने का उपाय नहीं था। एक बार मोहिनी के आगे कहना शुरू किया तो वह जीभ काटकर कानों में उंगली देकर पीछे हटकर बोली, तब तो देवी देवता भी मिथ्या है, दिन भी झूठा है और रात भी। फिर दीवार में टंगे हुए भगवती अन्नपूर्णा के चित्र की ओर देखकर बोली, मेरी जीजी इन्हीं भगवती का अंश थी। इस बात को और कोई जाने या न जाने, मैं जानती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। पीताम्बर ने पहले क्रोध नहीं किया, एकाएक वह ऐसा बदल गया था जैसे कोई दूसरा ही आदमी हो। मोहिनी ने जेठ से बोलना शुरू कर दिया। खाना परोसकर जरा आड़ में बैठकर पूछ पूछ कर जरा जरा करके सारी घटना उसने सुन ली। सारे संसार में केवल उसी ने जाना कि क्या हुआ, केवल उसी ने समझा। कैसी मर्म भेदी व्यथा उसके छाती में चुभ गई। नीलांबर ने कहा, बेटी, मैंने कितना ही दोष क्यों ना किया हो, लेकिन जानबूझकर तो नहीं किया। फिर किस तरह वह माया ममता छोड़कर चली गई? अब और ना सह सकती थी, क्या इसी से चली गई बेटी? मोहिनी ने बहुत सी बातें जानती थी। एक बार उसका जी चाहा कि वह कह दे। एक दिन जीजी अपने जाने की बात कहती थी और उस दिन अपने स्वामी का सारा भार मुझे सौंप गई, लेकिन कहा नहीं, चुप रही। पीताम्बर ने स्त्री से एक दिन पूछा, तुम क्या दादा से बोलती हो, बात करती हो? हाँ, मैं उन्हें बापू कहती हूँ, इसी से बोलती हूँ। लेकिन लोग तो सुनकर निंदा करेंगे। मोहिनी ने रुष्ट भाव से कहा, लोग और कर भी क्या कर सकते हैं, जो कर सकेंगे करेंगे। वे अपना काम करें, मैं अपना काम करूंगी। इस हालत में अगर मैं उनको बचा सकी तो लोग निंदा को सिर आखर पर ले लूंगी। कहकर वे अपने काम से चली गई। 15 महीने बीत गए। आगामी शारदीय पूजा के आनंद का आभास जल में, स्थल में, आकाश में, हवा में सर्वत्र तैरता फिर रहा है। तीसरे पहर नीलांबर एक कंबल के आसन पर स्थिर बैठा है। देह अत्यंत कृश, मुख कुछ पीला सा, छोटी छोटी जटाएं, आंखों में वैराग्य और विश्वव्यापी करुणा। महाभारत की पोथी बंद करके उसने विधवा बहू को संशोधन करके कहा,
बेटी जान पड़ता है आज पूंटी वगैरह का आना ना हुआ। सफ़ेद बिना किनारी की धोती पहने निराभरणा छोटी बहू कुछ ही दूर पर बैठी अब तक महाभारत सुन रही थी। दिन की और देखकर बोली, नहीं बापू, अभी समय है, आ भी सकते हैं। दुर्दांत ससुर के मर जाने के कारण पूटी स्वाधीन है। वह स्वामी और दास दासियों को साथ लेकर आज अपने बाप के घर आ रही है और यह खबर पहले ही भेज दी है कि पूजा के दिनों में वह यहीं रहेगी। अब भी उसे कुछ पता नहीं है। उसकी माता के समान भाभी नहीं है। 6 महीने पहले सांप के काटने से छोटा भाई भी मर गया है। वह कुछ भी नहीं जानती। नीलांबर ने एक सांस छोड़कर कहा, जान पड़ता है वह ना आती तो अच्छा होता। एक साथ इतना दुख वह कैसे सह सकेगी बेटी। अत्यंत प्यारी छोटी बहन को याद करके बहुत दिन के बाद आज उसकी सूखी आंखों में आंसू दिखाई दिए। जिस रात को पीताम्बर ने सांप के काटने पर उसके दोनों पैरों को पकड़कर कहा था कि मुझे और कोई दवाई नहीं चाहिए, केवल अपने पैरों की धूल मेरे माथे में और मुख में दे दो, इससे अगर मैं नहीं बचा तो फिर बचना भी नहीं चाहता। यह कहकर सब तरह के झाड़ फूक को जबरदस्ती बंद कराकर वह लगातार उसके पैरों के नीचे सिर रगड़ता रहा। विष की यातना से छुटकारा पाने की आशा से अंतिम घड़ी तक उसने पैर नहीं छोड़े। उस दिन नीलांबर अपना आखिरी रोना रोकर चुप हो गया था। आज फिर उसकी उन्हीं आंखों में आंसू आ गए। पतिव्रता साध्वी छोटी बहू अपनी आंखों के आंसू गुप्त रूप से पहुंचकर चुप ही रही। नीलांबर धीरे धीरे कहने लगा, उसके लिए भी उतना दुख नहीं करता बेटी। मेरे पीताम्बर की तरह विराज को भी अगर भगवान उठा लेते तो आज मेरे लिए सुख का दिन था। सो तो हुआ नहीं। पूटी अब बड़ी हो गई है, उसकी समझ में आ गया है। बताओ बेटी, अपनी भाभी का यह कलंक सुनकर उसके हृदय का क्या हाल होगा। अब तो वह सिर उठाकर देख भी ना सकेगी। सुंदरी को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उसे वह सहन नहीं कर सकी और लगभग 2 महीने पहले उसने नीलांबर के आगे यह कबूल कर लिया कि उस रात को विराज मरी नहीं, जमींदार राजेंद्र के साथ घर छोड़कर चली गई है। नीलांबर का मानसिक कष्ट अब उससे देखा नहीं जा रहा था। उसने समझा था कि इस बात को सुनकर वह क्रोध के वश होकर शायद इस दुख को भूल जाएगा। घर आकर नीलांबर ने यह बात छोटी बहू से कही थी। उसी बात को स्मरण करके छोटी बहू ने जरा देर चुप रहकर कोमल स्वर से कहा, ननद जी से कहने की जरूरत नहीं है। पर कैसे छुपाऊंगा बेटी, जब वह पूछेगी कि भाभी को क्या हुआ था तब क्या जवाब दूंगा। छोटी बहू, जिस बात को सब जानते हैं कि जीजी ने नदी में प्राण दिए वही। यह नहीं हो सकता बेटी। सुना है पाप छिपाने से और बढ़ता है। हम उसके अपने आदमी हैं, हम उसके पाप का बोझ और नहीं बढ़ा सकेंगे। यह कहकर वह जरा हंसा। उतनी सी हंसी में कितनी व्यथा, कितनी क्षमा थी, यह छोटी बहू समझ गई। दम भर बाद छोटी बहू ने अत्यंत संकोच के साथ मृदु स्वर में कहा, यह सब बातें शायद सच नहीं है बाबू। कौन सब बातें? तुम्हारी जीजी की? छोटी बहू सिर झुकाए चुप रही। नीलांबर, सच क्यों नहीं है बेटी? जब सब सच है तो तुम जानती हो बेटी, क्रोध आने पर पगली का ज्ञान नहीं रहता। जब जरा सी थी तब भी ऐसी ही थी, जब बड़ी हो गई तब भी वही रही। उस पर जो अत्याचार और अपमान मैंने किया है वह मैं समझता हूँ उसे स्वयं भगवान भी नहीं सह सकते। वह तो मनुष्य ठहरी। नीलांबर ने हाथ से एक बूंद आंसू पोंछकर कहा, याद आने से छाती फट जाती है बेटी। अभागिन ने 3 दिन से कुछ खाया पिया ना था। ज्वर से कांपते कांपते मेरे लिए कुछ चावल भीख मांगने गई थी। इसी अपराध पर मैंने इसके आगे कुछ बोला नहीं गया। धोती का खूंट मुंह में रखकर भरकर उमड़ी हुई रुलाई को जबरदस्ती रोककर वह फूल फूट कर रोने लगा। छोटी बहू आप भी उसी तरह रो रही थी। उसके मुंह से कोई बात नहीं निकल सकी। इसी तरह बहुत समय बीत गया। बहुत देर बाद कुछ प्रकृतिस्थ होकर आंखें मुंह पहुंचकर नीलांबर ने कहा, बहुत सी बातें तुम जानती हो, तब भी सुनो बेटी। मालूम नहीं किस तरह उसी रात को वह अज्ञान उन्मत्त होकर सुंदरी के घर जा पहुंची थी। उसके बाद ओह, रुपयों के लोभ से सुंदरी उस पगली को उसी रात राजेंद्र बाबू के बजरे पर चढ़ा आई। उसी बात पूरी होते न होते मोहिनी अपने को भूलकर, लाज शर्म भूलकर उच्च कंठ से कह उठी, यह कभी सच नहीं है बापू, कभी नहीं, कभी सच नहीं। जीजी के देह में प्राण रहते ऐसा काम उनसे नहीं करा सकेगा कोई। वे तो सुंदरी का मुंह तक ना देखती थी। नीलांबर ने शांत भाव से कहा, यह भी मैंने सुना है, शायद तुम्हारी बात ही सच है बेटी। उसके शरीर में प्राण ना थे। अच्छी तरह ज्ञान बुद्धि होने के पहले ही वह उसने मुझे अर्पण कर दिए थे। सो तो ले नहीं गई, आज भी वे मेरे पास हैं। इतना कहकर आंखें बंद कर जैसे वह अपने हृदय की भीतरी तह तक डूबकर देखने लगा। छोटी बहू मुग्ध होकर उस शांत पीले आंखें मुंदे मुख की ओर ताकती रही। उस मुख में क्रोध या हिंसा, द्वेष की तनिक भी छाया नहीं थी तो केवल असीम व्यथा, अनंत क्षमा की महिमा। वह गले में आंचल डालकर प्रणाम करके नीलांबर की चरण रज माथे से लगाकर उठ गई। संध्या दीप जलाते जलाते मन ही मन बोली, जीजी ने पहचान लिया था, इसी से वे एक दिन इन्हें छोड़कर नहीं रहना चाहती थी।
लंबे 4 वर्षों के बाद पूटी मायके आई है और बड़े आदमी की तरह ही आई है। उसके स्वामी 6 महीने के शिशु पुत्र, 5-6 दास दासी और अनगिनत चीजों से सारा घर भर गया। स्टेशन पर उतरते ही यदु नौकर से खबर सुनकर ही वह वहीं से रोने लगी। ऊंचे स्वर में रोते रोते सारे मोहल्ले को चौंकाकर रात एक पहर बीतने के बाद घर में प्रवेश करके दादा की गोद में सिर डालकर वह औंधी गिर पड़ी। उस रात को उसने पानी तक नहीं पिया, दादा को भी नहीं छोड़ा और मुंह ढाके रखकर ही थोड़ा थोड़ा सब करके सब हाल सुना। पहले वह भाभी को तो बल्कि डरती थी, संकोच करती थी, किंतु दादा को जैसे ठीक पुरुष ही नहीं मानती थी, संकोच भी नहीं करती थी। उसका सारा रूठना, सारा उपद्रव इस दादा पर ही था। ससुराल जाने के पहले दिन ही भाभज की झिड़की खाकर वह दादा के गले से लिपटकर बेहद रोई थी। उसके इसी दादा को उन्होंने इतने दिन इतना दुख दिया, ऐसा जीर्ण शीर्ण, ऐसा पागल सा कर दिया है। उसके ऊपर उनके क्रोध और द्वेष की सीमा नहीं रही। अपने दादा के इतने बड़े दुख के आगे पुटी ने अपने सारे दुख को तुच्छ मान लिया। उसे अपनी ससुराल वालों के ऊपर घृणा उत्पन्न हो गई। छोटे दादा की सांप काटे से मृत्यु से खटकी नहीं और उसकी दुखिया विधवा की ओर से उसने एकदम मुंह फेर लिया। 2 दिन बाद उसने अपने स्वामी को बुलाकर कहा, मैं दादा को लेकर पश्चिम घूमने जाऊंगी, तुम यह सब लाभ लक्ष्य लेकर लौट जाओ और अगर जी चाहे तो, ना हो तो तुम भी साथ चलो। यतीन्द्र ने अनेक युक्ति तर्क के बाद पिछला काम ही सहज साध्य समझा। फिर एक बार सब असबाब बांधने बोधने की तैयारी करने चला गया। यात्रा की तैयारी होने लगी। पूटी ने सुंदरी को गुप्त रूप से बुला भेजा था, लेकिन वह आई नहीं। जो बुलाने गया था उससे कह दिया कि मैं यह मुंह ना दिखा सकूंगी, जो कुछ कहने को था सब कह चुकी हूँ और कुछ कहने को नहीं है। पूटी क्रोध से होठ चबाकर चुप ही रही। पूटी की घोर उपेक्षा और उससे भी अधिक निष्ठुर व्यवहार ने छोटी बहू के हृदय को कैसी चोट पहुंचाई, इसे अंतर्यामी के सिवा और किसी ने नहीं जाना। छोटी बहू ने हाथ जोड़कर मनी मन जेठानी को स्मरण किया, जीजी तुम्हारे सिवा और कौन मुझे समझेगा, तुम कहीं भी हो, तुमने अगर मुझे क्षमा कर दिया तो वही मेरे लिए सब कुछ है। छोटी बहू सदा से निस्तब्ध प्रकृति की रही है। आज भी वह चुपचाप सबकी सेवा करने लगी, किसी से कुछ कहा नहीं। जेठ को खिलाने का भार पूटी ने ले लिया, इसलिए इधर कई दिन वहां भी उसके बैठने की जरूरत नहीं हुई। जाने के दिन नीलांबर ने अत्यंत विस्मित होकर कहा, तुम नहीं चलोगी बहू? छोटी बहू ने चुपचाप गर्दन हिला दी। पूटी लड़के को गोद में ली दादा के पास आकर सुनने लगी। नीलांबर ने कहा, यह नहीं हो सकता बेटी, तुम अकेली यहाँ कैसे रहोगी और यहाँ रहकर ही क्या होगा बेटी, चलो। छोटी बहू ने वैसे ही सदैव सिर झुकाए गर्दन हिलाकर कहा, नहीं बापू, मैं नहीं जा सकूंगी। छोटी बहू के मायके की माली हालत बहुत अच्छी है। विधवा लड़की को ले जाने के लिए उन लोगों ने अनेक प्रकार की चेष्टा की, किंतु वह किसी तरह नहीं की। तब नीलांबर समझता था कि छोटी बहू केवल मेरे ही कारण नहीं जाती, किंतु अब सूने घर में वह क्यों अकेली पड़ी रहना चाहती है, वह किसी कारण से नहीं समझ सका। पूछा, क्यों बेटी, क्यों नहीं जा सकोगी? छोटी बहू चुप रही। ना बताओगी तो मेरा जाना ना होगा। नहीं, आप जाइए, मैं रहूंगी। क्यों? छोटी बहू फिर कुछ देर चुपचाप रहकर जैसे मनी मन एक संकोच की जड़ता को प्राणपण से दूर करने की चेष्टा करने लगी। उसने धीरे से बोला, जीजी शायद कभी आए, इसी से मैं कहीं ना जा सकूंगी। नीलांबर चौंक उठा। तेज बिजली की चमक से आंखें चौंधिया जाने पर जैसा होता है वैसा ही अंधकार उसने चारों ओर देखा, किंतु केवल क्षण भर के लिए। तत्काल ही अपने को संभाल कर अत्यंत क्षीण जरा सी हंसी हंसकर बोला, अच्छी बेटी, तुम भी अगर ऐसी पागलपन की बातें कहो, ऐसी अबूझ, तो फिर मेरा क्या उपाय होगा? छोटी बहू ने पल भर आंखें मूंदकर अपने हृदय के भीतर देखा। उसके बाद संशय लेशहीन स्थिर धीमे स्वर में कहा, मैं अबूझ नहीं हूँ बापू, आप जो चीज चाहे कहिए, किंतु जब तक चंद्रमा और सूर्य को उदय होते देखूंगी तब तक किसी को कोई बात पर विश्वास नहीं करूंगी। भाई और बहन पास पास खड़े होकर अवाक होकर उसकी ओर ताकने लगे। उसने वैसे ही दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी के चरणों में सिर रखकर मरने का वरदान जीजी ने आपसे मांग लिया था, वह वर कभी किसी तरह निष्फल नहीं हो सकता। सती लक्ष्मी जीजी निश्चय ही लौट आवेंगी, जब तक जीऊंगी इसी आशा से उनकी राह देखती रहूंगी। मुझसे कहीं जाने के लिए ना कहिएगा बापू। इतना कहकर एक सांस में बहुत बोल जाने के कारण सिर झुकाकर हाँफने लगी। अब नीलांबर से और सहा नहीं गया। रुलाई उसके गले तक आकर बाहर निकलने के लिए जोर मारने लगी। कहीं आड़ में जाकर उसे निकालने के लिए दौड़कर भाग गया। पूटी ने एक बार चारों तरफ नजर डालकर देखा, उसके बाद पास जाकर अपने लड़के को पैरों के पास बिठाकर आज पहले पहले इस विधवा भावज के गले से लिपटकर रोते हुए कहा, भाभी कभी तुमको पहचान नहीं पाई भाभी, क्षमा करो मुझे। छोटी बहू ने झुककर उसके बच्चे को उठाकर छाती से लगा लिया और उसके मुंह से मुंह लगाकर अपने आंसू छिपाती हुई वह रसोई घर में चली गई। विराज का मरना ही उचित था, लेकिन वह मरी नहीं। उसी रात को मरने के ठीक पहले क्षण में
उसके बहुदिन व्यापी दुख दैन्य से पीड़ित दुर्बल और विकृत मस्तिष्क ने अनाहार और अपमान को असहनीय चोट से मरने की राह छोड़कर संपूर्ण रूप से विभिन्न राह में पैर बढ़ा दिया। मृत्यु को छाती पर रखकर जब वह अपने हाथ पैर आंचल से बांध रही थी, उसी समय कहीं से बिजली गिरी। उस भयानक शब्द से चौंककर सिर उठाकर उसी के तीव्र प्रकाश में उस पार का वह नहाने का घाट और वही मछली पकड़ने के लिए बनाया गया लकड़ी का मचान उसकी नजर में पड़ गया। वह जैसे अब तक ठीक उसी की अपेक्षा में चुपचाप आंखें खोले उसकी ओर देख रहे थे। आंखें चार होते ही इशारे से उसे पुकार उठे। विराज सहसा भयानक स्वर में कह उठी, वे साधु पुरुष मेरे हाथ का पानी तक ना पिएंगे, किंतु यह पापिष्ठ तो पिएगा। अच्छी बात है। लोहार की दौकने के मुंह पर जलता हुआ कोयला जैसे दहककर जलकर राख हो जाता है, ठीक वैसे ही विराज के प्रज्वलित मस्तिष्क के सामने उसका अतुलनीय अमूल्य हृदय भी जलकर सुलग कर राख हो गया। वह स्वामी को भूल गई, धर्म को भूल गई, मरण को भूल गई और एक टक प्राणपण के साथ अंधकार में आकाश की छाती चीरती हुई बिजली खौंद गई। विराज की फैली हुई दृष्टि संकुचित होकर अपनी ओर लौट आई। एक बार मुंह बढ़ाकर उसने पानी की ओर देखा, एक बार गर्दन घुमाकर घर की ओर देखा। इसके बाद फुर्ती से अपने हाथ के बांधे बंधन खोलकर पलक मारते ही वह अंधेरे वन में जाकर गायब हो गई। उसके तेज पैरों के शब्द से कितने ही जीव जंतु खस खस सर करके राह छोड़कर हट गए, पर उसने उधर ध्यान ही ना दिया। वह सुंदरी के पास जा रही थी। पंचानन ठाकुर तल्ले में उसका घर था। पूजा चढ़ाने जाकर विराज कई बार उसका घर देखा ही थी। इस गांव की बहू होकर भी बचपन से इस गांव के प्राय सभी राह घाट वह जान पहचान गई थी। थोड़ी ही देर में वह सुंदरी की बंद खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। इसके लगभग 2 घंटे के बाद ही कंगाली नामक धीवर ने अपनी डोंगी उस पार की ओर छोड़ दी। अनेक रातों को वह पैसे के लोभ से सुंदरी को उस पार पहुंचाया और आज भी जा रहा है, किंतु आज एक की जगह 2 स्त्रियां चुपचाप बैठी हैं। अंधकार में विराज का मुंह उसने नहीं देख पाया। देख भी लेता पहचान ना पाता। अपने घाट के पास आकर दूर से ही अंधेरे किनारे पर एक अस्पष्ट दीर्घ सीधे शरीर को खड़ा देखकर विराज ने आंखें मूंद ली। सुंदरी ने चुपके से फिर प्रश्न किया, किसने इसे इस तरह मारा बहू? विराज ने अधीर होकर कहा, मेरी देह पर इनके सिवा और कौन हाथ उठा सकता है सुंदरी, जो तू बार बार पूछ रही है? सुंदरी अप्रतिभ होकर चुप ही रही। और भी 2 घंटे के बाद एक सुसज्जित बजरे ने जैसे ही लंगर उठाने का उपक्रम किया, विराज ने सुंदरी की ओर ताककर कहा, तू साथ ना चलोगी? सुंदरी ने कहा, नहीं बहू, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, लोग संदेह करेंगे। जाओ बहू, डरो नहीं, फिर भेंट होगी। विराज ने और कुछ नहीं कहा। सुंदरी कंगाली की डोंगी पर बैठकर अपने घर लौट गई। जमींदार का सुंदर सुडोल बजरा विराज को लेकर किनारा छोड़कर त्रिवेणी की ओर चल दिया। डांट के शब्द को दबाकर जोर की हवा चलने लगी। दूर पर एक किनारे मौन राजेंद्र नीचा मुंह किए मदिरा पान करने लगा। विराज पत्थर की मूर्ति की तरह पानी की ओर ताकती हुई बैठी रही। आज राजेंद्र ने बहुत मदिरा पी थी। शराब का नशा उसके शरीर के रक्त को उत्तप्त और मस्तिष्क को उन्मत्त बना रहा था। बजरा जब सप्तग्राम की सीमा के बाहर हो गया, तब वह उठकर विराज के पास आ बैठा। विराज के रूखे केश बिखरा कर लौट रहे थे। माथे पर आंचल खिसककर कंधे के ऊपर आ गया। किसी बात का उसे होश ही न था। कौन आया, कौन पास बैठा, इस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन राजेंद्र को यह क्या हो गया? किसी भयंकर स्थान में सहसा अकेले आ पड़ने पर भूत प्रेत के भय से आदमी के हृदय में जैसी हलचल मच जाती है, ठीक उसी तरह मन में भी उसके आतंक की आंधी उठ खड़ी हुई। वह ताकता ही रहा और बुलाकर बातचीत नहीं कर सका। इसी रमणी के लिए उसने क्या नहीं किया। 2 साल तक दिन रात मन ही मन पीछा करता फिरा। नींद में, जागते में ध्यान करता रहा। केवल आंखों से देख पाने के लोभ से खाना सोना भूलकर वन जंगल में छिपा रहा। जिसका स्वप्न में भी ख्याल न था, वही खबर आज जब सुंदरी ने आकर सोते से जगाकर उसके कान में कही थी, तब भाव के आवेश में अभिभूत होकर बहुत देर तक वह अपने इस सौभाग्य को हृदयंगम ही नहीं कर सका था। सामने नदी घूमकर दोनों किनारों के 2 बड़े बड़े बांस के झुरमुटों बहुत से पुराने बरगद और पाकर के वृक्षों के बीच से होकर गई थी। जगह जगह बांस की कमचियां और वृक्षों की डालों ने जल के ऊपर एक झुककर संपूर्ण स्थान की ओर अंधकार से भर रखा था। इस स्थान में प्रवेश करने के पहले राजेंद्र ने साहस बटोरकर कंठ की जड़ता हटाकर किसी तरह कह डाला, आप जरा भीतर चलकर बैठिए, यहाँ पेड़ों की डालियां वगैरह लगेगी।
विराज ने मुंह घुमाकर देखा, सामने एक छोटा सा दीपक जल रहा था। उसी के क्षीण प्रकाश में दोनों की आंखें चार हुई। पहले भी हो चुकी थी। उस समय वह दुष्चरित्र पराई जमीन पर खड़े होकर भी उस दृष्टि को सहन कर सका था, किंतु आज अपने अधिकार के भीतर अपने को शराब के नशे में चूर करके भी वह इस दृष्टि के सामने अपना सिर सीधा नहीं रख सका। उसने गर्दन झुका ली, लेकिन विराज ताकती ही रही। पर पुरुष उसके इतने निकट बैठा है और मुख पर कोई आवरण नहीं, सिर पर जरा सा आंचल तक नहीं। इसी समय वज्रा के घनी छाया से ढकी हुई एक झाड़ी के भीतर घुसते ही चलाने वाले डांट छोड़कर छोटी छोटी डालियां हटाने में व्यस्त हो गई। यहाँ पर नदी अपेक्षाकृत संकरी थी, इसलिए भाटे का आकर्षण भी बहुत तेज था। हो रे सावधान कहकर राजेंद्र ने चलाने वालों को सावधान करके अपने ऊपर नजर रखकर विराज से कहा, कुछ लग जाएगा, भीतर आइए कहकर आप कमरे में चला गया। विराज मोहाच्छन और यंत्र चालित की तरह उसके पीछे पीछे जाकर कमरे के भीतर पैर रखते ही अकस्मात अरे भैया रे कहकर चिल्ला उठी। उस चीत्कार में राजेंद्र चौंक उठा। दीपक की अस्पष्ट धुंधली रोशनी में उस समय विराज की दोनों आंखें और रक्त से सना हुआ मांग का सिंदूर चामुंडा के तीनों नेत्रों की तरह जल उठे थे। वह मतवाला शराबी उस अग्नि के सामने से बेत खाए हुए कुत्ते की तरह एक भीत विकृत शब्द करके कांपता हुआ हट गया। बिना जाने अंधकार में पैर के नीचे गीले ठंडे और चिकने सांप पर पैर पड़ जाने से मनुष्य जैसे उछल पड़ता है, वैसे ही विराज छिटक कर बाहर आ गई। उसने एक बार पानी की ओर देखा और उसके बाद ही मैया रे यह क्या किया मैंने कहकर वह उसी अंधकारपूर्ण अतुल जल के बीच कूद पड़ी। मांझी आर्तनाद कर उठे, इधर उधर दौड़ पड़े, जिससे बजरा उलटने को हो आया। इसके सिवा वे और कुछ भी नहीं कर पाए। प्राणपन से जल की ओर ताक कर भी इस दुर्भेद्य अंधकार में कुछ भी ना देख पाए। राजेंद्र अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। उसका सारा नशा काफुर हो गया तो भी खड़ा रहा। कुछ देर से धारा के खिंचाव से बजरा आप ही बाहर निकल आया। मांझी ने उद्विग्न भाव से मुख के पास आकर पूछा, बाबू साहब क्या किया जाएगा, पुलिस में खबर देनी होगी? राजेंद्र विहल की तरह उसके मुंह की ओर ताकते रहकर भर्राए हुए गले से बोला, क्यों, जेल जाने के लिए? अरे ओ गदाई, जिस तरह हो सके भाग चल। गदाई मांझी पुराना आदमी था, बाबू को पहचानता था, सभी पहचानते थे। इसी से मामला कुछ पहले से ही ताड़ गए। इस समय इस इशारे से उनकी आंख भी खुल गई। वह और सबको जमा करके चुपके आज्ञा देकर बजरे को उड़ाता हुआ अदृश्य हो गया। कलकत्ते के पास पहुंचकर राजेंद्र ने स्वास्थ्य की सांस ली। गत रात्रि के अत्यंत घने अंधकार में सामने आमने बैठकर उसने जो आंखें देखी थी, उन्हें स्मरण करके आज दिन के समय इतनी दूर आकर भी उसके शरीर में कंपकपी आने लगी। उसने अपने कान पकड़कर मन ही मन कहा, इस जीवन में अब यह काम कभी ना करूंगा। किसके भीतर क्या छिपा हुआ है कोई नहीं जानता। उस पगली ने अपनी काल रूपी आंखों से उसके पैतृक प्राण नहीं हर लिए, इसी को अपना बड़ा भाग्य उसने समझा। और किसी कारण से किसी भी समय उधर मुंह कर सकूंगा, इसका भरोसा उसे नहीं रहा। अब तक मूर्ख उल्टाओं से ही जो मिला जुला था। सती क्या चीज है उसे ज्ञान ही ना था। आज उस पापिष्ट को अपने कलुषित जीवन में पहले पहल होश हुआ कि केचुल से खेला जा सकता है, लेकिन जीवित विषधर इतने बड़े जमींदार के लड़के के भी खेलने की चीज नहीं। उस दिन तीसरे पहर जो स्त्री विराज के सिरहाने बैठी थी, उससे पूछकर विराज ने जाना कि वह हुगली के अस्पताल में है। बहुत दिन तक बाद श्लेष्मा विकार के बाद जब उसे होश हुआ, तभी से वह धीरे धीरे अपनी बात स्मरण करने की चेष्टा कर रही थी। एक एक करके बहुत सी बातें उसे याद भी आई हैं। एक दिन वर्षा की रात में उसके स्वामी ने उसके सतीत्व के ऊपर कटाक्ष किया था। पीड़ा से जर्जर, उपवास से शिथिल टूटी हुई उसकी देह और विकल मन उस निदारुण अपवाद को सहन नहीं कर सका। दुख पर दुख उठाते रहकर बहुत दिनों से ही वह शायद पागल सी हो रही थी। उस दिन अभिमान और घृणा से अब उनका मुंह ना देखूंगी कहकर सारे बंधन तोड़ ताड़ कर नदी में डूब मरने गई थी, किंतु मरी नहीं। उसके बाद ज्वर और मानसिक विकार की झोंक में वह बजरे पर चढ़ी थी और आधी राह में नदी में फांद कर तैरकर किनारे पर पहुंच भी गई। भीगे सिर और भीगे कपड़ों से सारी रात अकेली बैठी वह कांपती रही। अंत को न जाने कैसे गृहस्थ के द्वार पर जाकर पड़ गई। बस इतना ही याद आता है। यह याद ही नहीं पड़ता कि कौन यहाँ लाया, कब लाया, कितने दिनों से यहाँ पड़ी हुई है। और याद आता है तो वह गृह त्यागनिक उल्टा पर पुरुष का आश्रय लेकर गांव के बाहर आई थी।
इसके आगे और कुछ वह सोच ना पाती थी और सोचना भी नहीं चाहती थी। इसके बाद कर्मशः अच्छी होने लगी, उठकर थोड़ा थोड़ा टहलने लगी, किंतु भविष्य की ओर से अपनी चिंता को उसने प्राणपण से अलग रखा। वह कैसी घटना थी, यह उसके शरीर का प्रत्येक अणु परमाणु दिन रात भीतर भीतर अनुभव अवश्य करता था, किंतु जो पर्दा पड़ा हुआ है उसका जरा सा कोना उठाकर देखने में भी भय से उसका शरीर ठंडा पड़ जाता था, सिर में चक्कर आने लगता था और उसे बेहोशी सी आती जान पड़ती थी। एक दिन अगहन के महीने में सवेरे वही स्त्री उसके पास आकर बोली कि तुम अच्छी हो गई हो, अब तुम्हें यहाँ से अन्यंत्र जाना होगा। विराज अच्छा कहकर चुप ही रही। वह स्त्री उस अस्पताल की ही थी। उसने समझा था कि इस बीमार दुखिया का कोई आत्मीय स्वजन शायद नहीं है। उसने कहा, बुरा ना मानना बच्ची, मैं पूछती हूँ कि जो लोग तुमको यहाँ रख कर गए हैं वे तो फिर किस दिन आएंगे या नहीं? वे क्या तुम्हारे अपने आदमी नहीं थे? विराज, नहीं, उन्हें तो मैंने कभी आंख से देखा भी नहीं। एक दिन वर्षा की रात में मैं त्रिवेणी के पास जल में डूब गई थी। जान पड़ता है वे लोग ही दया करके मुझे यहाँ रख गए थे। ओह, जल में डूब गई थी? तुम्हारा घर कहाँ है? विराज ने मामा के घर का नाम लेकर कहा, मैं वहीं जाऊंगी, वहाँ मेरे अपने आदमी हैं। वह स्त्री अधिक अवस्था की थी और विराज के अच्छे स्वभाव के कारण उसके ऊपर कुछ ममता सी हो गई थी। उसने दया से भीगे स्वर में कहा, वहीं जाओ बच्ची, पर जरा सावधानी से रहना, कुछ दिन में अच्छी हो जाओगी। विराज ने जरा हंसकर कहा, अब अच्छी होकर क्या होगा माँ? यह आँख भी ठीक ना होगी और यह हाथ भी अच्छा ना होगा। रोग के बाद उसकी बाईं आंख अंधी और बायां हाथ बेकार हो गया था। उस स्त्री की आंखों में आंसू भर आए। बोली, कहा नहीं जा सकता बच्ची, अच्छा भी हो सकता है। दूसरे दिन वह अपना एक पुराना जाड़े का कपड़ा और कुछ राह खर्च दे गई। विराज उसे लेकर प्रणाम करके बाहर जा रही थी कि सहसा लौटकर बोली, मैं जरा अपना मुंह देखूंगी, एक शीशा अगर हो। हाँ हाँ, है क्यों नहीं, अभी देती हूँ, कहकर जरा देर में ही लौट आकर एक आईना विराज के हाथ में देकर वह अन्यंत्र चली गई। विराज फिर एक बार अपने लोहे के पलंग पर लौटकर आकर शीशा लेकर बैठी। अपने मुख के प्रतिबिंब की ओर देखते ही एक असीम घृणा से उसका मुंह अपने आप विमुख हो गया। दर्पण को फेंक कर बिछौने में मुंह छिपाकर वह गंभीर आत्र स्वर कर उठी। उसका सिर मुड़ा हुआ है, उसके वे आकाश में छाए बादलों के समान काले केश कहाँ हैं? उसके सारे मुख को इस तरह शत विशत किसने कर दिया? वह कमल दल सदृश विशाल आंखें कहाँ गई? वह अतुलनीय कुंदन सा रंग किसने हर लिया? हे भगवान, यह कैसा भारी दंड दिया तुमने? अगर कभी भेंट हो गई तो वह मुख कैसे सामने करेगी? जितने दिन तक इस देह में प्राण रहते हैं उतने दिन तक आशा एकदम निर्मूल होकर नहीं मरती। इसी से शायद अत्यंत क्षीण थोड़ी सी आशा अंतः सलीला नदी की तरह अत्यंत अनन्य गुप्त अंतस्थल में उस समय भी बह रही थी। हे दया, मैं उसे सुखा देकर नष्ट करके तुमको क्या मिला? ज्ञान लौट आने के बाद रोग शैया में लेटे लेटे जब स्वामी का मुख उसे उज्जवल होकर दिखाई देता था, तब कभी कभी सहसा ख्याल होता था कि मैंने जो कुछ किया है वह तो अज्ञान अवस्था में ही किया है, तो क्या वह अपराध क्षमा नहीं हो सकता? सब पापों का प्रायश्चित है, क्या केवल इसी का नहीं है? हे अंतर्यामी, तो जानते हैं यथार्थ पाप मैंने नहीं किया, तथापि जो कुछ किया है वह क्या इतने दिनों तक जो स्वामी की सेवा की है उससे नहीं धो पूछ जाएगा? बीच बीच में कहती थी कि उनका मन तो क्रोध ही नहीं टिकता। अगर एकाएक पैरों पर जाकर गिर पड़ूं और सब कुछ खोल कर कह दूं तो वह मेरे मुंह की ओर देखकर क्या कहेंगे, क्या करेंगे? ऐसा होने पर संभवतः इस कल्पना को कितने रंगों से कितनी तरह से रंग कर संवार कर देखने के लिए रात रात भर जाकर बिता देती थी। नींद आने पर उठ जाती, पानी से आंखें और मुंह धोती, फिर नए सिरे से इसी प्रसंग को सोचने बैठती। हाय भगवान, उसके उस विचित्र चित्र को क्यों इस तरह दोनों पैरों से रौंद कर तुमने चूर चूर कर दिया? वह अपने स्वामी के पैरों औंधी गिरकर लज्जा के मारे अब यह मुंह उठाकर उनके मुंह की ओर कैसे देखेगी? उस कमरे में एक और बीमारी स्त्री थी। विराज को इस तरह रोते देखकर उठकर पास वाली विस्मय से स्वर में पूछने लगी, क्या हुआ जी, क्यों रोती हो? हाय रे, और एक आदमी विराज के रोने का कारण जानना चाहता है। विराज ने चटपट आंखें पहुंच डाली। किसी और दृष्टिपात न करके वह धीरे से बाहर निकल गई। उस दिन लोगों की भीड़ भाड़ से भरी और उनके बोलचाल से गूंज रही सड़क के एक किनारे होकर जब उसने अपने अनभ्यस्त कलांत दोनों पैरों को सारे जीवन की उद्देश्यहीन अनिश्चित यात्रा के लिए आगे बढ़ाया, तब उसकी छाती को चीरकर एक लंबी सांस बाहर निकल आई। उसने मन ही मन कहा, भगवान, शायद तुमने ये अच्छा ही किया, आपको इधर आग भी उठाकर नहीं देखेगा। यह मुख और ये आंखें शायद इसी यात्रा के लिए योग्य हैं।
गांव के लोगों ने जाना कि वह गृह त्यागिनी उल्टा है। इसी से उसके लिए यह मुख उठाकर अपने गांव का मुख, अपने स्वामी का मुख देखना निषिद्ध हो गया। शायद इस मुख का ऐसा ही जाना हो ही तुम्हारा मंगलमय विधान है ईश्वर। विराज रास्ते पर चलने लगी। कितने ही दिन बीत गए। विराज पहले दासी वृत्ति करने गई थी, किंतु उसकी टूटी हुई देह काम न कर सकी। गृहस्थ ने विदा कर दिया। तब से भिक्षा ही उसकी उपजीविका है। वह रहा रहा भीख मांगती है, वृक्ष के नीचे पकाकर खा लेती है और पेड़ के नीचे ही पड़ी रहती है। इस वर्तमान जीवन में उसके पिछले जीवन का रत्ती भर भी चिन्ह मौजूद नहीं है। उसके शरीर पर शत छिन्न वस्त्र, जटा बने हुए थोड़े से रूखे बाल, भिक्षा में मिली हुई एक मैली कतरी है। इस समय वैसी ही उसकी देह है, वैसा ही वर्ण, वैसा ही सब। अभी उसकी अवस्था केवल 25 वर्ष की है। एक दिन इसी देह की तुलना स्वर्ग में भी नहीं मिलती थी। अतीत से तोड़कर अलग करके भगवान ने जैसे जैसे उसे एकदम नए सिरे से गढ़ दिया। वह आप ही सब भूल गई है। भूल नहीं सकी केवल 2 बातें। एक तो मांगते समय 2 कहने में उसका मुंह लाल हो जाता, आज भी यह शब्द उसके गले में स्पष्ट नहीं निकल पाता। दूसरी बात यह नहीं भूलता कि उसे बहुत दूर जाकर मरना होगा। मरने का यह स्थान किस देशांतर में है यह अवश्य वह नहीं जानती, किंतु यह जानती कि उस सुदूर स्थान पर पहुंचने के लिए वह लगातार राह चल रही है। वह किसी तरह अपनी यह दशा स्वामी को नहीं दिखा सकेगी और उसका अपना दोष चाहे जितना अप्रमेय हो, उसकी यह अवस्था आंख से देखकर स्वामी की छाती फट जाएगी। यह एक घड़ी के लिए भूल ना पाने के कारण वह निरंतर दूर हटती जा रही थी। 1 वर्ष से बराबर राह चल रही है, लेकिन उसका वह अपरिचित गम्य स्थान कहाँ है? किस भूमि शैया पर इस लज्जाहत लप्त मस्तक को डालकर इस लांछित जीवन को चुपचाप समाप्त कर पावेगी? आज 2 दिन से वह एक वृक्ष के नीचे पड़ी है, उठ भी नहीं सकी। फिर धीरे धीरे रोग ने घेर लिया। खांसी, बुखार, छाती में दर्द, दुर्बल देह से कड़ी बीमारी में पड़कर अस्पताल गई थी। अच्छी होते न होते यह पथ श्रम, अनशन और आधा पेट भोजन। उसकी देह बहुत सबल थी, इसी से अब तक टिकी है, किंतु अब जान पड़ता है नहीं टिकेगी। आज आंखें मूंदकर सोच रही थी कि यह वृक्ष तल ही क्या वह गम्य स्थान है? इसी के लिए क्या इतने देश घूमी, इतना रास्ता विश्राम किए बिना चली? अब क्या वह न उठेगी? दिन समाप्त हो गया। वृक्ष की सबसे ऊंची चोटी पर से अंतुस्त मुख सूर्य की अंतिम लाल आभा कहीं हट गई। संध्या की शंख ध्वनि गांव के भीतर से उड़ती हुई आकर उसके कानों में पड़ी। उसी के साथ उसकी बंद आंखों के सामने अपरिचित गृहस्थ बंधुओं की शांत मंगल मूर्तियां नाच उठी। इस समय कौन क्या कर रही है, किस तरह दीपक जलाती है, हाथ में दीपक लेकर कहाँ कहाँ दिखाती फिरती है, अब गले में आंचल डालकर प्रणाम करती है, तुलसी चौतारे पर दीपक रखकर भगवान के चरणों में कौन क्या कामना निवेदन कर रहा है, यह सब कुछ वह आंखों से देखने लगी और कानों से सुनने लगी। आज बहुत दिनों के बाद उसकी आंखों में आंसू आए, जैसे कितने ही 1000 वर्ष बीत गए। वह किसी घर में संध्या का दीपक न जला सकी, किसी के मुख को स्मरण करके भगवान के चरणों में उसकी आयु और ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना नहीं कर सकी। इन सब चिंताओं को वह प्राणपण से दूर रखती थी, किंतु आज न रख सकी। शंख के आह्वान से उसका क्षुधित तृषित हृदय कोई निषेध न मानकर गृहस्थ बंधुओं के बीच में जाकर खड़ा हो गया। उसके मन की आंखों में हर एक घर द्वार, हर एक आंगन, सहन, पक्का, तुलसी चौरा, हर एक दीपक तक एक हो गया। यह तो सभी उसका जाना पहचाना। इन सभी में तो उस समय उसी के हाथ के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। फिर उसे दुख नहीं रहा, भूख प्यास भी नहीं रही, पीड़ा की यातना भी नहीं। वह तन्मय होकर मन ही मन निरंतर उन बहुओं के पीछे पीछे घूमने लगी। जब वे चौके में रसोई बनाने गई और तो वह उनके साथ गई। रसोई बनाकर अपने स्वामियों को भोजन परोसा तो उसने आंखें खुलकर ताका। उसके बाद सब काम धंधा समाप्त करके बहुत रात बीते। जब वे निद्रित पतियों की सेज के पास आकर खड़ी हुई, वह भी पास खड़े होने के लिए कांप उठी। यह तो उसी के स्वामी है। फिर उसकी आंखों की पलक नहीं लगी। एक टक सोए हुए स्वामी के मुख की ओर ताकते रहकर सारी रात काट दी। जब से घर छोड़ा ऐसी एक भी रात तो उसके पास नहीं आई। आज उसके भाग्य में ये कैसा सुख है, निद्रा के जागरण में, तंद्रा के स्वप्न में, यह कैसा मधुर नशा यापन है। विराज चंचल होकर बैठ गई। उस समय भी पूरब का आकाश स्वच्छ नहीं हुआ था। उस समय भी दूर पर चांदनी शाखाओं और पत्तियों की संधियों से उतरकर वृक्ष के नीचे उसके चारों ओर हरसिंगार के फूलों की तरह झड़ रही थी। वह सोच रही थी, अगर मैं असती हूँ तो आज वह क्यों इस तरह ऐसे दिखाई दिए? क्या
वह यही जता गए कि उसके पाप का प्रायश्चित पूरा हो गया, तब तो एक घड़ी भी गवाए बिना विलंब नहीं कर सकेगी। वह उद्ग्रीव होकर सवेरा होने की राह ताकने लगी। आज की रात सहसा उसकी रुधी हुई दृष्टि को जोर से खोलकर सारे हृदय को आनंद और माधुर्य से भर गई। जब पति से भेंट हो या ना हो, अब तो कोई उसे एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं रख सकेगा। इस तरह उन्हें पाने की राह थी, फिर भी वह वृथा इतने दिन तक उनसे छूटी हुई होकर दुख पाती रही। यह त्रुटि, यह गलती उसे गहरी वेदना से बार बार कांटे की तरह खटकने लगी। आज ना जाने किस तरह उसे पक्का विश्वास हो गया कि वह उसे बुला रहे हैं। विराज ने दृढ़ कंठ से कहा, ठीक तो है, यह देह क्या मेरी अपनी है जो उनकी अनुमति से बिना इसे नष्ट कर रही हूँ? विचार करने का अधिकार तो मेरा नहीं, उनका है। जो करने का है वही करेंगे। मैं सब बातें उनके चरणों में निवेदन करके छुट्टी पाऊंगी। विराज लौट पड़ी। आज उसकी देह हल्की थी, उसके पैर जैसे कड़ी मिट्टी पर नहीं पड़ रहे थे। मन उसका परिपूर्ण था, उसमें कहीं जरा सी भी ग्लानि ना थी। चलते चलते वह बार बार आवृत्ति करने लगी कि उसकी यह कैसी भयानक भूल थी, यह कैसा अहंकार उसके सिर पर सवार हो गया था। यह क्रूप कुत्सित मुख दुनिया भर के सामने बाहर करने में जो लज्जा नहीं हुई, लज्जा हुई केवल उनके निकट जिनके आगे प्रकाश करने का एकमात्र अधिकार उसकी 9 वर्ष की अवस्था में विधाता ने स्वयं निर्दिष्ट कर दिया था। पूटी अपने दादा को घड़ी भर भी विश्राम नहीं लेने देती। पूजा के दिनों से लेकर पूस के अंत तक निरंतर एक शहर से दूसरे शहर, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ को उसे खींचे लिए चली जा रही थी। उसकी उम्र अभी थोड़ी है, देह सुस्त और सबल है, कौतूहल की असीम है। उसके साथ बराबर पैर बढ़ाए चलना नीलांबर के बूते के बाहर है। वह थक गया, यह भी समझ नहीं पाता कि कहीं बैठकर कुछ विश्राम कर लेने की इच्छा उसे क्यों नहीं होती। क्यों उसकी सारी देह अपने घर की ओर उन्मुख होकर दिन रात भाग भाग किया करती है। क्यों उसका मन अपने देश, अपने गांव लौटने को दिन रात रो रो कर फरियाद करता है। देश में या गांव में क्या है, ऐसे स्वास्थ्यकर स्थान में मन क्यों नहीं लगता। छोटी बहू बीच बीच में पूटी को चिट्ठी लिखती है, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं रहती, तो भी उसी वन जंगल से लगातार आकर्षण से उसकी शीर्ण देह कंकाल सार होने लगी। पूटी चाहती थी कि दादा सब भूलकर फिर पहले जैसे हो जाएं, वैसे ही स्वस्थ, सदा प्रसन्न, वैसे ही हर घड़ी गाते गुनगुनाते, वैसे ही कारण अकारण खुलकर जोर से हंसने के अक्षय भंडार। लेकिन दादा उसकी सारी कोशिशों को निष्फल बना रहे हैं। पहले पूटी ने ऐसा नहीं सोचा था, वह हताश नहीं हुई थी, समझती थी और 2 दिन बीते सब ठीक हो जाएगा। किंतु 2 दिन 4-5 महीने बीत गए, कुछ भी तो ना हुआ। घर छोड़कर आने के दिन मोहिनी की बातों से, व्यवहार से विराज के ऊपर उसके मन में एक करुणा का भाव जाग उठा था। उसकी बातों पर विश्वास भी किया था। यदि उसका दादा ठीक हो जाता तो बचपन की बातें याद करके वह शायद मन ही मन विराज को संपूर्ण रूप से क्षमा भी कर सकती। वास्तव में क्षमा भी करने के लिए, उसी भाभी को थोड़े मधुर भाव से स्मरण करने के लिए एक समय वह आप भी व्याकुल हुई थी। लेकिन वह सुयोग उसे मिलता कहाँ है। दादा कहाँ ठीक होते हैं। एक तो संसार में ऐसे किसी दुख की, ऐसे किसी कारण की वह कल्पना ही नहीं कर सकती जिससे वह आदमी को इतने दुख में डालकर कोई हटकर खड़ा हो सकता है। भाभी भली हो या बुरी, अब पूटी उधर भूक्षेप भी नहीं करती, किंतु उसके दादा को त्याग कर जाने का अक्षम्य अपराध की जो स्त्री अपराधिनी है, उसके प्रति पूटी के विद्वेष की भी जैसे सीमा नहीं रही। वैसे ही उस अभागिन को हर घड़ी स्मरण करके उसके वियोग को इस तरह मन में पालकर जो आदमी अपने को इस तरह तिल तिल मार रहा है, उसके ऊपर भी उसका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ। एक दिन सवेरे मुंह फुलाया कर बोली, दादा चलो घर चलें। नीलांबर ने कुछ विस्मित होकर ही अपनी बहन का मुंह देखा। कारण माघ का महीना प्रयाग में बिताने की बात हुई थी। पूटी ने दादा के मन का भाव समझकर कहा, एक दिन भी अब रहना नहीं चाहती, कल ही जाऊंगी। क्यों रे पूटी, क्या बात है? पूटी ने अब तक जोर करके आंसू दबा रखे थे, अब रो पड़ी। अश्रु विकृत स्वर में बोली, रहकर क्या होगा, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता। तुम जाऊं जाऊं करके प्रतिदिन सूखते जा रहे हो ना। मैं किसी तरह एक दिन भी नहीं रहूंगी। नीलांबर ने स्नेह से हाथ पकड़कर खींचकर पास बिठाकर कहा, लौट जाने से ही क्या हो, मैं अच्छा हो जाऊंगा। इस देह के ठीक होने की आशा अब मैं नहीं करता पूटी। इसे चल बहन, जो होना हो वह घर जाकर वहीं हो। दादा की बात सुनकर पूटी और अधिक रोती हुई बोली, तुम क्यों उसे हमेशा इस तरह याद करते हो? सिर्फ सोच सोच कर ही तो ऐसे हुए जा रहे हो ना। तुमने किससे कहा कि मैं उसे हमेशा याद करता हूँ? कौन कहेगा, मैं खुद नहीं जानती। नीलांबर, तू उसे याद नहीं करती? पूटी ने आंसू पोंछकर उद्दत भाव से कहा, ना, नहीं याद करती। उसे याद करने से पाप लगता है। नीलांबर चौंक पड़ा। क्या होता है? पाप होता है, पाप। उसका नाम लेने से मुंह अपवित्र होता है, स्नान करना पड़ता है। कहते कहते उसने विस्मय के साथ देखा
दादा की स्नेह से कोमल दृष्टि पल भर में बदल गई। नीलांबर ने बहन की ओर मुंह करके कठिन स्वर में कहा, बूटी। सुनकर वह डर गई और अत्यंत कुंठित हो पड़ी। वह दादा की बड़ी दुलारी बहन थी। बचपन से ही हजार अपराध करने पर भी कभी उसने दादा की ऐसी आंखें नहीं देखी, ऐसा स्वर नहीं सुना। इतनी बड़ी अवस्था में झिड़की खाकर क्षोभ और अभिमान से उसका सिर झुक गया। नीलांबर और कुछ न कहकर वह वहां से उठ गया और तब पूटी आंखों में आंचल देकर फफक कर रोने लगी। दोपहर को दादा के भोजन के समय पास नहीं गई। तीसरे पर दासी के हाथ खाने की सामग्री भेजकर आप आड़ में खड़ी रही। नीलांबर ने ना बुलाया ना बात की। शाम हो चुकी। नीलांबर संध्या जप आदि समाप्त करके पूजा के आसन पर ही चुपचाप बैठा। पूटी ने चुपके से पीछे आकर घुटने टेककर दादा की पीठ पर मुंह रख दिया। उसका दादा से नालिश करने का यही तरीका है। बचपन में अपराध करके भाभी से डांट खाकर वह इसी तरह आकर फरियाद करती थी। नीलांबर को सहसा यह स्मरण हो आया और उसकी आंखें गीली हो उठी। पूटी के सिर पर हाथ रखकर कोमल स्वर में उसने कहा, क्या है रे? पूटी पीठ छोड़कर बालक की तरह दादा की गोद में औंधी गिरकर मुंह छिपाकर रोने लगी। नीलांबर उसके सिर पर एक हाथ रखकर चुपचाप बैठा रहा। नीलांबर उसके हाथ में उसके केशों को इधर उधर करता हुआ बोला, ना, अब कभी ना कहना। बूटी चुप होकर वैसे ही पड़ी रही। उसके मन की बात समझकर नीलांबर ने कोमल स्वर में कहा, वह तेरी बड़ी है, गुरुजन है, केवल नाते में ही नहीं पूटी, उसने तुझे माँ की तरह पाला पोसा है और तेरी माता के समान हो गई। और लोग चाहे कहें, लेकिन तेरे मुंह से यह बात निकलना घोर अपराध है। पूटी ने आंखें पोंछते हुए कहा, वह क्यों हम लोगों को इस तरह छोड़कर चली गई? वह क्यों गई पूटी, सो केवल मैं जानता हूँ और केवल अंतर्यामी। वह आप भी नहीं जानती थी। उस समय वह पागल हो गई थी। उसको जरा भी ज्ञान और होश होता तो वह आत्महत्या ही करती, यह काम न करती। पूटी ने एक बार और आंखें पोंछकर ऊपरी आवाज में कहा, तो अब क्यों नहीं वह आती दादा? क्यों नहीं आती? आने का उपाय नहीं है बहन, इसी से नहीं आती। इतना कहकर जोर करके अपने को संभालकर क्षण भर बाद ही उसने कहा, जिस अवस्था में वह मुझे छोड़कर गई थी, अगर उसके लौटने की जरा सी भी राह होती तो वह लौट आती, एक दिन भी कहीं नहीं रहती। यह बात तू आप ही नहीं समझती पूटी? पूटी ने मुंह छिपाए रहकर ही गर्दन हिलाकर कहा, समझती हूँ दादा। नीलांबर ने जोश में आकर कहा, तो यही कह बहन, वह आना चाहती है, आने नहीं पाती। यह कैसा दंड है पूटी? सो तुम लोग अवश्य नहीं देख पाते, लेकिन मैं आंखें मूंदते ही देखता हूँ, वह देखना ही नित्य मुझे खाए डाल रहा है और कुछ नहीं। पूटी फिर रो पड़ी। नीलांबर ने हाथ से अपनी आंखें पोंछ कर कहा, वह अपनी साध की कामना की दो बातें जब तब मुझसे कहा करती थी। एक साध यह है कि अंत समय वह मेरी गोद में सिर रखकर, दूसरी साध यह है कि सीता सावित्री की तरह होकर मरने के बाद उन्हीं सतियों के पास जाए। अभागिन की सभी साधें मिट गईं। पूटी चुप होकर सुनने लगी। नीलांबर आंसुओं से रुधे गले को साफ करके बोला, तुम सभी उसे अपराध लगाते हो, मन नहीं कर पाता, इससे मैं भी चुप रहता हूँ, लेकिन बता बता भगवान को कैसे धोखा दूं? वह तो देखते हैं कि किसकी भूल, किसके अपराध का बोझा सिर पर लाद कर वह डूब गई। तू ही कह, मैं किस मुंह से उसे दोष दूं? मैं उसे आशीर्वाद दिए बिना कैसे रहूं? नहीं बहन, संसार की नजर में वह चीज चाहे कितनी ही कलंकिनी हो, उसके खिलाफ मेरा कोई शोक, कोई शिकायत नहीं। इस जन्म में उसे पाकर भी मैंने अपने दोष गंवा दिए। भगवान करे अगले जन्म में भी उसे ही पाऊं। आगे कुछ कह न सका। यही उसका गला एकदम रूंध गया। पूटी ने जल्दी से उठकर आंचल से दादा के आंसू पोंछते आप भी रो दी। सहसा उसे जान पड़ा कि दादा जैसे कहीं हटते जा रहे हैं। रोककर कहा, जहां इच्छा हो वहां चलो दादा, लेकिन मैं तुमको एक दिन के लिए भी कहीं अकेला नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ूंगी। नीलांबर सिर उठाकर जोर से हंसा। विराट जगन्नाथपुरी की राह पर लौट आ रही थी। इसी राह को पकड़कर जब वह मृत्युशैया की खोज में गई थी, तब के उस जाने में और अब इस आने में कितना अंतर है। अब वह अपने घर जा रही है। उसकी दुर्बल देह राह में जितना ही कातर होकर विश्राम की भिक्षा मांगने लगी, उसे अपनी देह पर उतना ही क्रोध और खींच आने लगी। वह किसी भी कारण से कहीं भी विलंब करने को राजी नहीं। उसकी खांसी यक्ष्मा में परिवर्तित हो गई। यह उसे मालूम हो गया कि इसी से आशंका की सीमा निरी कि कहीं वह वहां तक पहुंच ना पावे। लड़कपन से ही उसे यह पक्का विश्वास था कि शरीर निष्पाप ना हो तो कोई अपने स्वामी के चरणों में प्राण त्याग नहीं कर पाती। वह इसी उपाय से मरने के पहले एक बार अपने शरीर की परख लेना चाहती है। उसका प्रायश्चित संपूर्ण हुआ कि नहीं, इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकने पर वह निर्भय होकर बड़े ही आनंद से जीवन के उस किनारे पर खड़ी होकर उनकी राह देखती रहेगी। किंतु दामोदर नद से इस पार आकर उसके हाथों और पैरों में वरम आ गया। मुंह में से अधिक मात्रा में खून जाने लगा।
अब आगे किसी तरह पैरों से चलने की ताब नहीं रही। वह हताश होकर एक वृक्ष के तल लौट कर भैंसे रोने लगी। कैसा भयानक अपराध है जो इतना करके भी उसकी अंतिम आशा पूरी नहीं हुई। उसका यह जन्म तो गया, दूसरे जन्म में भी आशा नहीं रही। तब वह और क्या करेगी। आशा नहीं तो भी उस वृक्ष के तले पड़कर सारे दिन हाथ जोड़कर स्वामी के चरणों में प्रार्थना करने लगी। दूसरे दिन तारकेश्वर के आसपास कहीं बाजार लगने का दिन था। सवेरे ही उस सड़क पर बैलगाड़ियां चलने लगी। उसने हिम्मत करके बूढ़े गाड़ीवान से प्रार्थना की। बूढ़ा गाड़ीवान उसका रोना देखकर तारकेश्वर पहुंच गया। विराज ने निश्चय किया कि मंदिर के आसपास ही वह पड़ी रहेगी। यहाँ जितने ही लोग आते जाते रहते हैं, शायद किसी उपाय से वह एक बार छोटी बहू के पास खबर भेज सके। कितने ही नर नारी कठिन व्याधियों से पीड़ित, कितनी ही कामनाएं करके इस देव मंदिर को घेरकर इधर उधर पड़े हुए हैं। उन्हीं के बीच जाकर विराज ने बहुत दिनों के बाद कुछ शांति का अनुभव किया। उनकी तरह उसकी भी व्याधि है कामना। वह उसी को लेकर यहाँ चुपचाप पड़ी रह सकेगी, किसी की भी दृष्टि आकृष्ट नहीं करेगी, किसी का भी अर्थहीन कौतूहल चरितार्थ होगा। यह सोचकर इतने दुख में भी उसे आराम मिला, लेकिन रोग तेजी के साथ बढ़ने लगा। माँ के इस दुर्जय जाड़े में बिना कुछ खाए पिए 6 दिन बीत गए, किंतु अब और भी दिन कट जाएंगे ऐसी आशा नहीं रही। कोई आवेगा यह भी भरोसा नहीं रहा। भरोसा रहा केवल मृत्यु का। वह उसी के लिए एक बार अपने को तैयार करने लगी। उस दिन आकाश में बादल छाए हुए थे। तीसरा पहर होते न होते ही अंधेरा जान पड़ने लगा। सवेरे उसके मुंह से बहुत सा रक्त निकल जाने के कारण उसकी मृत कल्प देह मानो एकदम निशेष हो गई थी। उसने मन ही मन कहा, जान पड़ता है आज ही सब समाप्त हो जाएगा। तभी से वह मंदिर के पीछे मुंह डाले पड़ी थी। दोपहर को देवता को पूजा हो चुकने पर वह और दिनों की तरह उठकर बैठकर प्रणाम नहीं कर सकी। मन ही मन प्रणाम कर लिया। इतने दिन वह स्वामी के चरणों में केवल विनती ही करती आ रही है। वह अबोध नहीं है। जो काम उसने कर डाला है उससे इस जन्म पर उसका कोई दावा नहीं। केवल यही उसने चाहा कि उसका अगले जन्म का अधिकार ना जाए। समझे बूझे बिना अपराध करने का दंड इस जन्म को लांघकर दूसरे जन्म तक व्याप्त ना हो सके, ही भिक्षा उसने मांगी। किंतु आज दिन का अंत होने के साथ साथ उसकी चिंताधारा सहसा एक आश्चर्य मार्ग में मुड़ गई। वह भिक्षा का भाव भी नहीं रहा, विद्रोह का भाव दिखाई पड़ा उसके सारे चित्त में भरकर। एक उसे मालूम नहीं हुआ कि कब उसका अपंग बाया हाथ गिरकर परिक्रमा की राह में फैल गया। सहसा उसी हाथ पर एक कठिन व्यथा पाकर एक स्वर में आत्रिक्त कर उठा। उसके मुंह से आह का शब्द निकल गया। यह आने जाने की राह थी जिस आदमी ने ना देखकर इस अवशीर्ण हाथ को अनजान में कुचल दिया था। उसने अत्यंत लज्जित और व्यथित होकर घूम कर खड़े होकर कहा, हाय हाय, कौन इस तरह राह में पड़ा हुआ है? मुझसे बड़ा अन्याय हुआ, अधिक चोट तो नहीं लगी? विराज ने फौरन मुंह से कपड़ा हटाकर देखा। इसके बाद और एक शब्द करके वह चुप हो गई। यह आदमी और कोई नहीं, नीलांबर था। वह एक बार जरा झुककर देखने के बाद हट गया। कुछ देर से सूर्य अस्त हो गया। पश्चिम के क्षितिज पर बादल ना थे। दिगंत मंडल से निकली और बिखरी हुई सूर्य की किरणों की सुनहली आभा मंदिर के कलश पर, पेड़ की चोटी पर फैल गई थी। नीलांबर ने दूर खड़े होकर पूटी से कहा, उस बीमार स्त्री को मैंने जोर से कुचल दिया। बहन देख तो जर, अगर उसे कुछ दे सके। जान पड़ता है कोई भिखारिन है। पूटी ने देखा वह स्त्री एक टक उन्हीं की ओर ताक रही है। तब वह धीरे से पास जाकर खड़ी हुई। उसके मुख का कुछ हिस्सा कपड़े से ढका था, तो भी जान पड़ा उसने यह मुख पहले कभी देखा है। पूछा, हाँ जी, तुम्हारा घर कहाँ है? सप्तग्राम में, कहकर वह स्त्री हंसी। विराज की सबसे सुंदर चीज थी उसके मुख की हंसी। इस हंसी को समस्त संसार में कोई भी नहीं भूल सकता था। अरे यह तो भाभी है, कहकर पुटी उस घड़ी उस जीर्ण शीर्ण देह के ऊपर औंधी पड़कर मुंह पर मुंह रखकर रो उठी। नीलांबर दूर पर खड़ा देख रहा था। बातचीत न सुनकर भी वह समझ गया। एक बार विराज को सिर से पैर तक देखा, उसके बाद शांत स्वर में कहा, यहाँ ना रो प्यूटी, उठ। इतना कहकर बहन को अलग हटाकर स्त्री को जीर्ण देह को छोटे बच्चे की तरह उठाकर छाती से लगाए हुए तेज साल से अपने डेरे की ओर चला गया। चिकित्सा के लिए उत्तम स्वास्थ्यकर स्थान में जाने के लिए विराज से बहुत कुछ कहा गया, खुशामद की गई, किंतु किसी तरह राजी नहीं हुई। घर छोड़कर जाने को वह किसी भी तरह राजी नहीं हुई। नीलांबर ने पूटी को आड़ में बुलाकर कहा, और कितने दिन है बहन, जहाँ जिस तरह रहना चाहे रहने दे, अब तुम और उसे दिख ना करो। तारकेश्वर में स्वामी की गोद में सिर रखकर उसने पहले यही आवेदन किया था कि उसे घर ले चलो।
उसकी अपनी शैया पर सुला दो। घर के ऊपर घर की हर एक सामग्री और स्वामी के ऊपर उसकी कैसी उत्कट तृष्णा है, इस बात को तो कोई और आंखों से देखता, वही उसका अनुभव करके रो देता। दिन रात के अधिकांश समय में ही विराज बुखार से बेहोश सी पड़ी रहती है, किंतु थोड़ा सा सजग होते ही घर की हर चीज को गौर से ताका करती है। नीलांबर उसकी शैया को छोड़कर प्राय ही कहीं नहीं जाता और प्राय ही आंखों में आंसू भरे हुए प्रार्थना करता है कि भगवान, तुमने बहुत दंड दिया, अब क्षमा करो। जो मनुष्य परलोक जाने की तैयारी कर चुका है, उसके इस लोक के माया मोह का बंधन काट दो। ग्रह त्यागनी का ग्रह के ऊपर यह उत्कट आकर्षण देखकर नीलांबर मन ही मन कंठित हो उठा। 2 सप्ताह बीत गए। कल से घोर विकार के लक्षण प्रकट होने लगे। आज दिन भर प्रलाप करके कुछ देर पहले वह सो गई थी। संध्या के बाद उसने आंखें खोलकर देखा, पूटी रोते रोते उसके पैरों के पास पड़कर सोई रही। छोटी बहू सिरहाने के पास बैठी है। उसे देखकर विराज ने कहा, छोटी बहू है ना? छोटी बहू ने उसके मुंह पर झुककर कहा, हाँ जीजी, मैं मोहिनी हूँ। पूटी कहाँ है? तुम्हारे पैरों के पास सो रही है। वह कहाँ है? वह संध्या पूजन कर रहे हैं। छोटी बहू ने कहा, तो फिर मैं भी करूं? कहकर वह आंखें मूंदकर मन ही मन जाप करने लगी। बहुत देर बाद दाहिना हाथ माथे से छुआकर प्रणाम किया। इसके बाद छोटी बहू के मुंह की ओर क्षण भर चुपचाप ताकती रही, फिर धीरे धीरे बोली, जान पड़ता है आज ही जा रही हूँ बहन, लेकिन मेरी कामना यही है कि फिर दूसरे जन्म में तुमसे भेंट हो, फिर तुमसे इसी तरह अपने निकट पाऊं मैं। कल से ही सब लोगों को मालूम हो गया था कि विराज का जीवन बिल्कुल समाप्त हो गया। इस समय उसकी बात सुनकर छोटी बहू चुपचाप रोने लगे। विराज अब खूब होश में है। उसने गले को और भी धीमा करके चुपके चुपके कहा, छोटी बहू, सुंदरी को एक बार बुला सकती हो? अब क्यों उसे बुलाती हो जीजी, वह ना आवेगी? विराज ने कहा, आवेगी री आवेगी, एक बार बुला भेजो, मैं उसे क्षमा करके आशीर्वाद दे जाऊं। अब मुझे किसी के ऊपर क्रोध नहीं है, किसी के प्रति कोई क्षोभ नहीं है। भगवान ने जब क्षमा करके मेरे स्वामी को लौटा दिया, तब मैं सभी को क्षमा करके जाना चाहती हूँ। छोटी बहू ने रोते रोते कहा, यह भगवान की क्षमा क्या है जीजी? बिना अपराध के इतना दंड देकर भी उनकी मनोकामना पूरी ना हुई। वह तुमको भी उठा ले जाना चाहते, एक हाथ ले लिया तो भी अगर तुम्हें हम लोगों के पास छोड़ देते। विराज हंस उठी, बोली, मुझे लेकर तुम क्या करती? गांव मोहल्ले में बदनामी हो गई, मेरे जीते रहने में तो अब कोई लाभ नहीं है बहन। छोटी बहू जोर देकर कह उठी, लाभ है जीजी, इसके सिवा वह तो झूठी बदनामी है, हम लोग नहीं डरते उससे। विराज ने कहा, तुम लोग नहीं डरते, मगर मैं डरती हूँ। बदनामी झूठी नहीं है और बिल्कुल सच है। मेरा अपराध चाहे कितना थोड़ा हुआ। छोटी बहू, उसके बाद हिंदू घर की स्त्री का जीवित रहना ठीक नहीं। तुम कहती हो कि भगवान की दया नहीं है, किंतु उसकी बात पूरी होने के पहले ही पूटी उमड़ी हुई रुलाई के स्वर में चिल्ला उठी, ओह भगवान की बड़ी दया है। अब तक वह चुपके चुपके रो रही थी और सुन रही थी। अब उससे बर्दाश्त न हो सका और वह चिल्ला उठी। रोकर फिर बोली, उनकी जरा सी भी दया नहीं है, उनके जरा सा भी विचार नहीं है। जो असल पापी है उनको कुछ नहीं है और हम लोगों को ही इस तरह दंड दे रहे हैं। उसके रोने की ओर ताककर विराज चुपचाप हंसने लगी। वह हंसी कैसी मधुर, कैसी हृदय विदारक थी। उसके बाद बनावटी क्रोध के स्वर में बोली, चुप हो कलमुही, चिल्ला नहीं। बूटी दौड़ कर आकर गले से लिपटकर जोर से रो उठी, तुम मरो नहीं भाभी, हम सह सके नहीं सकेंगे, तुम दवा खाओ और कहीं चलो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ बाबू और भाभी, और कुछ दिन जियो। बूटी के रोने का शब्द सुनकर पूजा बीच में ही छोड़कर नीलांबर तेजी के साथ पास आकर सुनने लगा। पूटी के मुंह में जो आया वही कह रही थी। वह भाभी से लगातार जीवित रहने के लिए चिरौरी करने लगी। अब की विराज की दोनों आंखों से बहकर बड़ी बड़ी आंसू की बूंदें गिर पड़ी। छोटी बहू ने अच्छी तरह संभाल कर उसके आंसू पहुंचे और पूटी को खींच कर अलग किया। पूटी छोटी बहू की छाती में मुंह छिपाकर सबको रुलाती हुई फूल फूल कर रोने लगी। बहुत देर बाद विराज उखड़े हुए गले से बार बार कहने लगी, रो मत पूटी, सुन। नीलांबर आड़ में खड़े होकर सुनने लगा। उसने जान लिया कि विराज का चैतन्य संपूर्ण लौट आया है, उसकी यंत्रणा का अंत हो गया है। विराज कहने लगी, बिना समझे उनको दोष ना दे पूटी, उनका कैसा सूक्ष्म विचार है, तू भी कितनी दया है, उनका कैसा सूक्ष्म विचार है तो भी कितनी दया है। इस बात को आज मुझसे बढ़कर कोई नहीं जानता। मरना ही मेरा जीना है, यह मेरे न रहने पर ही तुम लोग समझोगे। और तू कहती है कि एक हाथ और एक आंख उन्होंने ले ली है, सो तो 2 दिन आगे पीछे शरीर नष्ट होता ही है, किंतु इतनी सी सजा देकर उन्होंने मुझे तुम लोगों की गोद में लौटा दिया, यह तुम लोग किस तरह भूलोगे पूटी? खाक लौटा दिया, कहकर पूटी रोती ही रही। भगवान की दया या सूक्ष्म विचार के एक अक्षर भी उसने विश्वास नहीं किया, बल्कि यह सब उसे घोर अत्याचार और अविचार ही जान पड़ने लगा। कुछ देर बाद विराज ने कहा,
पुटी बहुत देर से नहीं देखा, जरा एक बार अपने दादा को तो बुला ले। नीलांबर आड़ में खड़ा ही था। उसके पास आते ही छोटी बहू बिछौना छोड़कर खड़ी हो गई। नीलांबर ने सिरहाने बैठकर स्त्री का दाहिना हाथ सावधानी से उठाकर अपने हाथ में ले लिया और वह नाड़ी देखने लगा। सचमुच विराज में अब कुछ बाकी न था। नीलांबर ने इसके पहले ही यह अनुमान कर लिया था कि वह बुखार के जोर से इतनी बातें कर रही है और उसके उतरने के साथ ही बहुत संभव है कि सब समाप्त हो जाए। इस समय नाड़ी देखकर उसने यही समझा। विराज ने कहा, खूब हाथ देखो, कहकर हंस पड़ी। सहसा यह मर्मभेदी परिहास कर उठी। इसी को लेकर यह इतना सब अनर्थ हुआ, वही बात सभी को याद आ गई। वेदना से नीलांबर का मुख विवर्ण हो गया। जान पड़ता है विराज ने भी यह देख पाया। उसने फौरन पछता कर कहा, ना ना ना, यह बात मैंने नहीं की, सत्य ही कहती हूँ, अब कितनी देर है। इतना कहकर चेष्टा करके अपना सिर स्वामी की गोद में उठाकर रख दिया। फिर बोली, सबके सामने और एक बार तुम कहो कि मुझे क्षमा कर दिया। रूंधे स्वर में किया है कहकर नीलांबर ने हाथ से अपनी आंखें पोंछी। विराज क्षण भर आंखें मूंदे पड़ी रही, फिर धीरे से कहने लगी, जानकर या अनजाने इतने दिन तुम्हारी गृहस्थी करने में ना जाने कितने अपराध और गलतियां मैंने की हैं। छोटी बहू तुम भी सुनो, पुटी तू भी सुन, दीदी तुम लोग सब भूलकर आज मुझे विदा करो, मैं जाती हूँ। इतना कहकर वह हाथ बढ़ाकर स्वामी के चरण खोजने लगी। नीलांबर ने सिरहाने का तकिया हटाकर पैर ऊपर उठा दिए। विराज हाथ से बार बार लगातार उसके पैरों की रज अपने माथे में लगाती हुई बोली, मेरा सब दुख इतने दिन बाद सार्थक हुआ और कुछ नहीं, देह मेरी शुद्ध निष्पाप है, मैं अब चलती हूँ, जाकर राह देखती रहूंगी। कहकर वह करवट लेकर पति की गोद में मुंह छिपाकर अस्फुट स्वर में बोली, इसी तरह मुझे लिए रहो, कहीं जाना नहीं। इतना कहकर चुप हो गई। वह बिल्कुल थक गई थी। सभी सूखा मूलिए बैठे रहे। रात के 11 बजने के बाद से वह प्रलाप करने लगी। नदी में फांद की बात, अस्पताल की बात, निर्दोष्य यात्रा की बात, यही सब। किंतु उन सभी बातों में से अति उत्कट एकाग्र पति प्रेम था। घड़ी भर के भ्रम ने किस तरह उस सती साध्वी को जलाया, पीड़ा पहुंचाई, केवल यही। इन कई दिनों में विराज के सामने ही बैठकर नीलांबर को भोजन करना पड़ता था। उस दिन बीच बीच में पुटी को पुकारकर, छोटी बहू को पुकारकर बकने लगी। उसके बाद सवेरे के समय पुकारना बंद हो गया और ऊर्ध्व श्वास चलने लगी। फिर उसने किसी की ओर नहीं देखा, फिर उसने किसी से कुछ कहा नहीं। स्वामी की देह पर सिर रखकर सूर्योदय के साथ ही साथ दुखिया नारी सारे दुखों का अंत हो गया।